वहाँ रुक जा, ओ लोमड़ी। काले ड्रैगन के रास्ते से हट जा, वरना अंजाम बुरा होगा। रुक जा, भाग मत। देखो कहाँ भागेगी, भाग। अब क्यों रुक गई? हे नाग देवता, कृपया मेरी जान बचाए। किसकी गुहार लगा रही है? वो बूढ़ा ड्रैगन 100 साल पहले मर चुका है। अब यह दुनिया काले ड्रैगन गिरोह की है। बड़े भाई, क्यों न हम दोनों मजे कर लें? इसे नहला धुला कर ले आओ अच्छे से। बलिदान के लिए काले ड्रैगन के उस बड़े अधिकारी से भारी इनाम मिलेगा। नाग देवता, कृपया जान बख्श दे। इधर आ, मत जा। नाग देवता, मेरी रक्षा करें। यह क्या हो रहा है? क्या वो बूढ़ा ड्रैगन फिर से जीवित हो गया? नहीं, ऐसा मत करो। मैं मरना नहीं चाहती। क्या बात है, जल्दी बोल। महाशय, कुनलून पर्वत के पास उस ड्रैगन की ऊर्जा महसूस हुई है। तो क्या हुआ? जब तक वह अपनी महादेवीय शक्ति वापस नहीं पाता, डरने की क्या जरूरत है? वो स्पिरिट टाइगर का खून कहाँ है? जल्दी लाओ, मैं अपनी अगली सीमा पार करने वाला हूँ। मेरे आदमी उसकी तलाश में जुटे हैं। हुजूर, क्या आप ही नाग देवता हैं? ड्रैगन, बहुत समय से मुझे इस नाम से नहीं पुकारा गया। मेरा नाम आयुष्मान है। जान बचाने के लिए शुक्रिया। आयुष्मान जी, तुम्हारा पीछा क्यों किया जा रहा था? काले ड्रैगन गिरोह ने हमारी स्पिरिट लोमड़ी पकड़ी है। मेरी माँ को भी बंदी बना लिया गया है। घाव भर गया हो तो जा सकती हो। इसके शरीर से यह कैसी प्राचीन दिव्य पत्थर जैसी ऊर्जा आ रही है? क्या तुम प्राचीन दिव्य पत्थरों के बारे में जानती हो? माँ ने बताया, उन्हें बंदी बना लिया गया है। क्या आप कृपया मेरी माँ को बचाने में मदद करेंगे? गहरी नींद में जाने के बाद मेरी शक्तियाँ महादेवीय स्तर से गिरकर प्रारंभिक चरण पर आ गई है। दिव्य पत्थर ही मेरी शक्तियाँ पाने का सहारा है। चलो ठीक है, आगे का रास्ता दिखाओ। सच में शुक्रिया आयुष्मान जी, आप जाग गए। 100 साल पहले का हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। महज 100 वर्षों में यह दुनिया इतनी बदल चुकी है क्या? आयुष्मान जी, मैंने कपड़े बदल लिए हैं। तुम्हें इस रूप में देखकर मेरा दिल क्यों इस तरह धड़क रहा है? आंख माजरा क्या है? आयुष्मान जी, क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? बहुत कम कपड़े पहने हैं, इसे ओढ़ लो। जी, समझ गई। अजीब बात है, इनका कोट पहनते ही ऐसा लगा मानो असली रूप आ जाएगा। बेहतर है इसे उतार दूं। चलो चलें। आयुष्मान जी, मुझे मेरी माँ की ऊर्जा महसूस हो रही है। वह यहीं पास में है, चलिए। यह लड़की सचमुच एकदम बेहतरीन चीज है। इसके पास आते ही मेरा रोम रोम खिल उठा है। थोड़ी देर में जब मैं सेवा करूंगा तो मेरी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी।
तू कहाँ से टपक पड़ा जो काले ड्रैगन गिरोह के इलाके में घुस आया? सफेद स्पिरिट टाइगर कहाँ है? तू कौन सा बदतमीज बच्चा है जो यहाँ आकर पंगा ले रहा है? काले ड्रैगन के सामान पर नजर, जान प्यारी नहीं। सफेद स्पिरिट टाइगर मेरे हवाले कर दो वरना सबको मार दूंगा। आओ श्वान जी, इनसे पंगा लेना तुम्हारे बस का नहीं है। यह तो बस एक आम इंसान है। तू जानता है मैं कौन हूँ? अक्लमंदी इसी में है कि घुटने टेक कर माथा टेक और उस लड़की को यहीं छोड़कर दफा हो जा। ओ इंसानों, मेरी असली पहचान को तुम जैसे लोग कभी नहीं समझ सकते। बहुत अकड़ है इस छोकरे में। मौत ही मांग रहा है तो चल, आज तेरा काम तमाम कर देता हूँ। इसे सबक सिखाओ। आओ श्वान जी। घुटने टेक दो। तुम सब इसके आगे क्यों झुक गए? युवराज, मेरे पैर मेरी बात नहीं मान रहे। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ छाती पर बैठा हो, उठा नहीं जा रहा। एक साधारण इंसान से डरकर घुटनों के बल गिर पड़े। एकदम निकम्मे हो तुम सब। तू भी ऐसा ही है। मैंने स्पिरिट टाइगर का खून पिया है। उसे सामने मत लाओ। खून खौल उठा है और ताकत बहुत बढ़ गई है। तुझ जैसे आम इंसान को मसलना तो बाएं हाथ का खेल है। कहा था घुटने टेक दे, पर तूने नहीं सुनी। अब पछताने से क्या फायदा? मेरी ताकत को अचानक क्या हो गया? अब समझ आया तुम्हारी असलियत क्या है। वह कोई आम इंसान नहीं है। आखिर यह बला कौन है? बड़े साहब, जान बख्श दे। इस नाचीज से बहुत बड़ी भूल हो गई। काले ड्रैगन का युवराज होकर डर के मारे पैंट गीली कर दी। जो रोब रोज दिखाया करता था, आज उसकी बोलती बंद हो गई है। अब तो बता दे कि स्पिरिट लोमड़ी कहाँ छिपी है। स्पिरिट स्पिरिट लोमड़ी, वह यही है हुजूर। आप चाहे तो उसे साथ ले जा सकते हैं। तू हमें बेवकूफ समझता है क्या? यह तो साफ साफ एक इंसान है। बताओ असली लोमड़ी कहाँ है? लड़की हाथ से गई तो गई। टाइगर का खून उस महाशय के लिए कीमती है। जान चली जाए पर यह राज नहीं बताऊंगा। अगर फिर झूठ बोला तो घुटने टेकने लायक भी नहीं बचोगे। कृपा करके मेरी जान न ले। मैं सब बताता हूँ, सच कह रहा हूँ। मैं सब बता दूंगी। वह तो बिग्बो तांत्रिक के पास है। शहर के बाहर क्लियर वॉइंट माउंटेन में कैद है। कृपया मुझे न मारे, मैं रास्ता दिखाता हूँ। आओ श्वान जी, यह छोटी बहन भी शायद इन्हीं लोगों की बंधक होगी। इसे भी साथ ले चलो। जी, काम खत्म होते ही इस बच्ची को घर छोड़ देना। ठीक है, आओ श्वान जी। आज तूने मेरी बहुत बेइज्जती की है। इस दुश्मनी का बदला मैं जरूर लूंगा। बिग्बो तांत्रिक तो एक स्वर्णकोर साधक है। जैसे ही हम क्लियर वॉइंट माउंटेन पहुंचेंगे, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। हुजूर, यह आत्मा का खून बिग्बो तांत्रिक ने भेजा है। बिग्बो वाकई बहुत समझदार है। इसे यहीं रख दो। अगर बिग्बो न होता तो मेरी साधना की रफ्तार काफी धीमी पड़ जाती। उसे कहो अपना काम अच्छे से करता रहे। बाद में मैं उसे सीमा तोड़ने वाली गोली दूंगा जो स्वर्णकोर के शीर्ष तक पहुंचने में मदद करे। उसे उच्च पद पर पदोन्नत कर दो। ठीक है हुजूर, मैं अभी अपने आदमियों को संदेश भेजता हूँ। रुकिए हुजूर, क्या कोई और आदेश है?
क्या वह बूढ़ा ड्रैगन वाकई में जाग गया है क्या? जिन लोगों को भेजा था उन्होंने हर जगह छानबीन की है, लेकिन उसके जागने का कोई सुराग नहीं मिला है। तो फिर मैं निश्चिंत होकर साधना कर सकता हूँ। जा सकते हो। जी ठीक है। माँ, आपको हर हाल में सुरक्षित रहना होगा। यह ऊर्जा इतनी अजीब क्यों लग रही है? यह ऊर्जा आखिर क्यों मेरी आंतरिक ऊर्जा को बेचैन कर रही है? क्या यह वही चीज है जिसके पीछे सभी अमर साधक पागलों की तरह भागते हैं, यानी स्पिरिट मेडन? अच्छा है कि मेरा दायरा काफी ऊंचा है और मेरा संयम मजबूत है। इस बढ़ती हुई गर्मी का फायदा उठाकर क्यों न अपनी सीमा तोड़ने की कोशिश करूं? आओ श्वान जी वाकई सबसे ताकतवर हैं। ओ छोटे बच्चे, बड़ा शरीफ बनने का नाटक। क्लियर वॉयंट पहुँचने दे, फिर दोनों सुंदरियां मेरी ही होंगी। सच में अगर प्राचीन दिव्य पत्थर न हो तो काम नहीं बनेगा। सचमुच मुमकिन नहीं है। तांत्रिक जी, छोटी परी, क्लियर वॉयंट माउंटेन आ गया। आओ श्वान जी, कब तक ऐसे गोद में उठाए रखोगे? चलो, मैं इसे अपनी मानसिक चेतना में ले जाता हूँ। आओ श्वान जी, दूसरों की रक्षा करने का आपका अंदाज गजब है। आओ श्वान जी, वे यहीं अंदर हैं। इस बार कोई गलती नहीं होगी। यकीन है कि माँ यहीं आसपास होंगी। चलो लेईशा, ये दोनों कौन हैं? यह पवित्र पर्वत का इलाका है। बाहरी लोग बिना अनुमति अंदर नहीं आ सकते। क्या बिगबो तांत्रिक यही हैं? वो पिछले हॉल में दवा बना रहे हैं। यही है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये दोनों हुड़दंग मचाने आए हैं। मुझे जबरन ले आए और मेरी लोमड़ी छीननी चाहिए। जाकर बिगबो तांत्रिक को बुलाओ, इन्हें पकड़ो। किताब पलटने से भी तेज रंग बदला है ड्रैगन ने। कोई भरोसे के लायक नहीं। मैंने अभी जो डरने का नाटक किया था, क्या तुम्हें लगा सच में डर गया? बिगबो तांत्रिक एक स्वर्णकोर साधक हैं। तुम लोग खुद चलकर मौत के मुंह में आए हो। अब बचना नामुमकिन है। इस कुत्ते की भौंकने की आवाज कुछ ज्यादा ही तेज है। कौन शोर मचा रहा है? यह सब क्या है? यह किसने किया? बिगबो तांत्रिक, इस लड़के ने हमारे सभी शिष्यों को पीट दिया है और हमारी स्पिरिट लोमड़ी भी छीनना चाहता है। युवराज झेंदोंग, खड़े होकर बात करो। मैं यहाँ हूँ। किसी की हिम्मत नहीं है जो कुछ बिगाड़ सके। माँ, माँ, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। यही है वो। तांत्रिक जी, जल्दी से इसका काम तमाम कर दो। इसके शरीर में ऊर्जा का कोई नामो निशान नहीं है। यह तो बस एक साधारण इंसान है। हो, मैं न जाने किसे बड़ी हस्ती समझ बैठा था, निकला तो यह भी एक आम इंसान ही। और वो छोटी स्पिरिट लोमड़ी भागने चली थी तू। जब समझ आ गया कि बच नहीं सकती तो खुद ही जान देने चली आई। ओ पापी और घटिया बूढ़े तांत्रिक, मेरी माँ को छोड़ दे, वरना आओ श्वान जी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आओ श्वान। तांत्रिक जी, आपको क्या हुआ? जल्दी हमला करिए। कहीं यह वही उस महाशय की कहानी वाला ड्रैगन तो नहीं है? यह नामुमकिन है। खुद उस महाशय ने कहा था कि वह ड्रैगन 100 साल से कैद है। सामने खड़ा यह इंसान वह कैसे हो सकता है? मैं इस छोटी सी लोमड़ी से डर गया था। अरे निकम्मे, तू मरने आया है क्या? यह तांत्रिक जी का वज्रहस्त प्रहार है। स्वर्णकोर वाला भी बच नहीं पाता। अब भी घुटने टेककर माफी मांग ले तो शायद वक्त है। मौत को न्योता दे रहा है। मेरे पैर। आओ श्वान जी, यह पक्का जानबूझकर किया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा निशाना तो हो। मुझसे बस थोड़ी सी चूक हो गई थी। ओ छोकरे, तेरी किस्मत अच्छी थी, पर अब तुझे ऐसी किस्मत दोबारा नहीं मिलेगी। मैं एक आधिकारिक स्वर्णकोर साधक हूँ। तुझे चींटी की तरह मसल सकता हूँ।
यह प्रसिद्ध हजारों बिजलियों का कारावास है। कहा जाता है कि इस प्रहार के दायरे में 100 गज तक घास का एक तिनका भी नहीं बचता। बिल्कुल सही। तांत्रिक जी ने इसी चाल के दम पर एक साथ 3 स्वर्णकोर साधकों को हराया था। यह लड़का अब पक्का मरेगा। तुम तुरंत मेरी मानसिक चेतना के दायरे में चले जाओ। जी आओ श्वान जी, इस पहाड़ पर कानून सिर्फ मेरा चलता है। अब भी घुटने टेककर माफी मांग लो तो शायद मैं तुम्हारी लाश सलामत छोड़ दूं। कुएं के मेंढक को आसमान की बातें करते शर्म नहीं आती। मेरे सामने तुम्हारी औकात धूल के रे बराबर भी नहीं है। तेरी मौत आई है। यह सब क्या है? मेरी आंतरिक ऊर्जा को अचानक क्या हो गया? तांत्रिक जी, आपको क्या हुआ? दिव्य ऊर्जा अचानक गायब क्यों हो गई? तांत्रिक जी, पक्का उस लड़के ने कोई चाल चली है। कोई जादुई हथियार है, वरना हम अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे? जादुई हथियार? मुझे लगा था तुम्हारे पास वाकई कोई दैवीय शक्ति है। निकले तो तुम सिर्फ हथियारों के दम पर धौंस जमाने वाले। इस बूढ़े को अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारे पास हथियार हैं? मैंने 100 सालों तक साधना की है। कौन सा खजाना नहीं देखा मैंने? आज तुम्हारी आंखें खोल देता हूँ। यह रक्ताब तलवार है। बिल्कुल सही। तांत्रिक जी को यह तलवार इत्तेफाक से मिली थी। सुना है इसके हर इस्तेमाल पर तलवार की 30% शक्ति कम हो जाती है। अगर जान पर न बनाए तो इसे कभी भी आसानी से बाहर नहीं निकाला जाता। यह लड़का इस बार सचमुच मारा गया। तू मारा गया। इस तलवार से मरना तेरा सौभाग्य है। यह तलवार, इसे छूने वाला इंसान पल भर में राख हो जाएगा। यह तो बस एक टुकड़ा है जो मैंने पूर्वी सागर में फेंका था। सोचा न था इसे तलवार बना लिया गया। अब तू इसी से मेरा मुकाबला कर रहा है। तू क्या बक रहा है? नामुमकिन। यह सिर्फ ढोंग कर रहा है। यह लड़का डर के मारे पागल हो गया है क्या? आज मैं तुझे दर्दनाक मौत दूंगा। मैं सदियों से दुनिया की नजरों से दूर रहा हूँ। यह दुनिया भूल चुकी है कि दैवीय ताकत क्या होती है। यह तो पौराणिक चमत्कार है। भागो, तू मारा गया। यह तो ब्रह्मांडीय रूप है। यह इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? आखिर तू कौन है? यह सब क्या है? यह प्राकृतिक दृश्य इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? तू इस छोटे से वीरान पहाड़ की रक्षा करता है और खुद को भगवान कहने की हिम्मत रखता है। महाशय, माफ कर दीजिए। असली भगवान। मैं हमेशा से उनके अधीन आसानी से रहा हूँ। मैं नासमझ था जो आपको पहचान न पाया। नहीं जानता था कि आप कोई महान हस्ती हैं। आपकी गुस्ताखी की सजा में मौत भी कम है। कृपया अपनी दैवीय शक्ति वापस ले लीजिए। वह स्नो स्पिरिट टाइगर मैं अभी छोड़ता हूँ। अभी इसी वक्त छोड़ता हूँ। महाशय, जान बख्श दे। महाशय की जान बख्शने के लिए शुक्रिया। अमर गुरु, उससे डरो मत। वह सिर्फ कोई जादुई चाल चल रहा है। यह महज छलावा है। मेरे पिता ब्लैक ड्रैगन गैंग के नेता हैं। भूलो मत, हमारे पीछे वह बड़े साहब खड़े हैं। उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुंह बंद रख।
तुझे क्या पता, मरना है तो मुझे अपने साथ मत घसीट। रुक जाओ, उसे भागने क्यों दिया? आओ श्वान, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हारी माँ का पता लगा लिया है। चलो उस फॉक्स स्पिरिट के पास चलते हैं। जी जी महाशय, कृपया मेरे साथ आगे बढ़े। मेरा बेटा मारा गया। उस शख्स ने हमारे ब्लैक ड्रैगन गैंग को कुछ नहीं समझा। कृपया मुझे शहर के सभी आदमियों को जुटाने की अनुमति दें ताकि मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर सकूं। बहुत बोलते हो, शोर मत मचाओ, मेरी साधना में खलल मत डालो। मेरा ध्यान इन छोटे मोटे मामलों को खुद ही सुलझाओ, समझे? महाशय, एक और बात बतानी है। शहर में ड्रैगन की ऊर्जा महसूस हुई है। शायद वह बूढ़ा ड्रैगन सच में वापस आ गया है, तब उसे खत्म नहीं कर पाए थे। समझो उसकी किस्मत अच्छी थी। दुनिया उसे ड्रैगन गॉड मानती है, पर मुझे कौन पूछता है? महाशय, गुस्सा थूक दे। मैं पैदा होते ही स्वर्ग की सारी ऊर्जा समेटे हुए था। 100 साल की साधना में महायान तक पहुंच गया हूँ। महाशय की शक्ति वाकई बेजोड़ है। अगर वह वापस आया तो 3 दिन में मैं महायान पार कर लूंगा। फिर उसे एक ही बार में खत्म कर दूंगा और तब यह सारी दुनिया मेरे कदमों में होगी। महाशय वाकई बहुत प्रतापी हैं। यही वह जगह है। महाशय की जान बख्शने के लिए धन्यवाद। माँ, 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 लिंगशी तुम्हें बचाने आई है। माँ, आंखें खोलकर मेरी तरफ देखो ना। लिंगशी, 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 यहाँ से चली जाओ। मेरी चिंता मत करो। अगर उस तांत्रिक को पता चल गया तो तुम बच नहीं पाओगी। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। नासमझ लड़की, इतनी जिद्दी क्यों हो? हजारों साल की साधना में किसी ने मेरे लिए आंसू नहीं बहाए। क्या यही वह मानवीय प्यार है जिसे मैं चूक गई? माँ, आप चिंता मत करें। मैंने ड्रैगन गॉड महाशय को ढूंढ लिया है। वही हमें बचाने आए हैं। इसमें तो कोई ऊर्जा ही नहीं है। लिंगशी, कहीं तुम्हें किसी ने धोखा तो नहीं दिया? यह शख्स तो बस एक आम इंसान है। जल्दी भाग जाओ। मेरी फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। जिस तांत्रिक की तुम बात कर रही हो, उसे हरा दिया है। यह तो बस हाथ हिलाकर मरे को जिंदा करना और हड्डियों पर मांस लाना है। यह वाकई कोई परम शक्तिशाली हस्ती है। मेरी बेटी लिंग रोंग महाशय की जान बख्शने के लिए आभारी है। लिंगशी, जल्दी आकर महाशय के आगे सिर झुकाओ। इसकी जरूरत नहीं। यह लिंगशी से क्या मेरा वादा था। महाशय, क्या आप वाकई ड्रैगन गॉड हैं? हाँ या ना? यह अहम नहीं है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन महाशय, आपको ब्लैक ड्रैगन से सावधान रहना होगा। उन्होंने कई अमर साधकों को पनाह दी है। आपने अभी बचाया है। वे जरूर बदला लेने की कोशिश करेंगे। कोई बात नहीं। दरवाजे के बाहर जो है, अंदर आ जाओ। डरो मत। महाशय, क्या हुक्म है? जो कुछ भी तुम ब्लैक ड्रैगन के बारे में जानते हो, सब बताओ। मुझे डर है कि बताने पर वे मुझे मार डालेंगे। ब्रेक थ्रू पिल। यह तो ब्रेक थ्रू पिल है। सच सच बता दो तो यह गोली तुम्हारी हो जाएगी। इसे गटक लो। तुम सीधे गोल्डन कोर की पराकाष्ठा पर पहुंच जाओगे। ठीक है महाशय, मैं बताता हूँ।
ब्लैक ड्रैगन गैंग में हजारों अमर साधक हैं। वे किसी काम के नहीं। सबसे अहम है गैंग के नेता ली शियाओचुआन, जो साधना के एक प्रतिभाशाली है। वह नेसेंट सोल के अंतिम चरण में है। मेरे अलावा वहाँ 11 और सलाहकार भी हैं। उनमें सबसे ताकतवर ली क्वान है। वह बहुत शातिर और खतरनाक है। उसकी ताकत असीम है। लेकिन सबसे डरावनी बात, ब्लैक ड्रैगन गैंग में ये अमर साधक नहीं है, बल्कि वह महाशय हैं जिनकी सब चर्चा करते हैं। कौन सा महाशय? वह महाशय जिन्हें कुछ ही 100 साल साधना करते हुए हैं, और वह महायान क्षेत्र पार करने वाले हैं। 100 वर्षों में ही महायान पार कर लिया। क्या मैं अराजक दिव्य पत्थर का रूप हूँ? मैंने कभी उसका असली रूप नहीं देखा, लेकिन सुना है वह एक ड्रैगन है। ड्रैगन दिलचस्प है, ऐसा लगता है अतीत में मुझे गहरी नींद में सुलाने की साजिश काफी हद तक उसी से जुड़ी थी। चूंकि ऐसा है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम हो कौन। हे वरिष्ठ, आपकी शक्ति के साथ तो जूनियर चिंता न करें। शिष्यों से संदेश मिला है। लेई झेंडोंग मारा गया। लेई शियाओचुआन से बचे। उसने उस महान हस्ती को बुलाया है। वे आ चुके हैं। अगर महायान पार कर लिया तो शायद आप खतरे में होंगे। इस मामले के बाद बेहतर होगा आप सतर्क रहें। धन्यवाद वरिष्ठ, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में यही वरिष्ठ अधिक व्यावहारिक है। वह महान हस्ती सिर्फ खोखले वादे करती है। कहती थी मुझे फेंगशू हॉल का बुजुर्ग बनाएगी और स्वर्ण एलिक्सिर शिखर तक पहुंचाएगी। पता नहीं यह कब पूरा होगा। वरिष्ठ, कल ब्लैक ड्रैगन गैंग की सभा है। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो मेरे शिष्य का भेष बदलकर साथ चल सकते हैं। बस तुम ठीक से सहयोग करना। मेरे पास ऐसी गोलियां अभी भी बहुत है। जूनियर आज्ञा मानता है। मैं कल वरिष्ठ के हर आदेश का पालन करूंगा। जूनियर संपर्क कैसे करेगा? मैंने तुम्हारी ऊर्जा महसूस कर ली है। मैं खुद ही तुम्हें ढूंढ लूंगा। चलो आओ शुआन महोदय, मौसम बदलने वाला है। क्या आप सच में कुनलुन पर्वत लौटना चाहते हैं? कुनलुन में मेरा मार्ग है। वहाँ अभी भी कुछ साधक हैं जिनकी साधना अधूरी है। वरिष्ठ के साथ चलो, तुम्हें एक बहुत बड़ी दुनिया देखने को मिलेगी। यह सौभाग्य है। लिंगरोंग, क्या तुम्हें प्राचीन दिव्य पत्थर का ठिकाना पता है? जूनियर जानती है। हमारे कबीले के पास संयोग से दिव्य पत्थर का एक टुकड़ा है, वुड स्पिरिट स्टोन। तो वह वुड स्पिरिट स्टोन इस समय कहाँ है? वरिष्ठ, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? ठीक है, मेरे पीछे आओ। यहाँ ध्वनिरोधक घेरा है। अब आप बोल सकती हैं। वरिष्ठ, वह वुड स्पिरिट स्टोन लिंगशी के शरीर के अंदर है। लिंगशी के शरीर में? वह बचपन से बीमार थी। जूनियर को उसकी जान बचाने के लिए स्पिरिट स्टोन हृदय में रखना पड़ा। अब वह पत्थर उसकी आत्मा से एक हो चुका है। अगर जबरन निकाला गया तो उसकी आत्मा बिखर जाएगी। तभी मैंने उस बच्ची के शरीर से दिव्य पत्थर की सांस महसूस की। शायद इसी स्पिरिट स्टोन ने मुझे जगाया है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वुड स्पिरिट स्टोन सुरक्षित निकाला जा सके और उस बच्ची को कोई नुकसान न पहुँचे? हमें इंतजार करना होगा जब तक वह नेसेंट सोल पार न कर ले। तब आत्मा स्थिर होगी और वह खुद वुड स्पिरिट स्टोन नियंत्रित कर सकेगी, ताकि बिना नुकसान पहुंचाए शरीर से अलग हो सके। नेसेंट सोल तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। मैं उसकी साधना में मदद करूंगा। सफलता पाने के बाद क्या आप वह वुड स्पिरिट स्टोन मुझे दे देंगी? बिल्कुल, यह मेरा सौभाग्य है। वरिष्ठ ने हम माताओं बेटियों की जान बचाई है। जूनियर स्वेच्छा से इसे भेंट करती है। वरिष्ठ, यह क्या है? मैंने आप दोनों के लिए अदृश्य घेरा बनाया है जो आपकी ऊर्जा छिपा लेगा। आज के बाद जब तक आप लोमड़ी का रूप नहीं दिखाएंगी, कोई भी आप दोनों के शरीर में लोमड़ी की ऊर्जा का पता नहीं लगा पाएगा। सच में? तो क्या अब हमें पकड़ने कोई नहीं आएगा? हम वरिष्ठ का धन्यवाद। लिंगशी, तुम्हें वरिष्ठ की बात माननी होगी। शरारत मत करना। जूनियर अब कुनलुन के लिए प्रस्थान करती है। वरिष्ठ, अपनी इस बेटी को आपके हवाले करती हूँ। आज मेरी ऊर्जा थोड़ी खर्च हो गई है। कल की सभा से पहले अगर मुझे दिव्य पत्थर का टुकड़ा मिल जाए तो मेरी बहुत सी चिंताएं कम हो जाएंगी। पता चल गया है जिसने यांग मास्टर को मारा वह आओ शुआन है। वह कोई असाधारण विद्वान नहीं है। परेशान होने की जरूरत नहीं। आतिंग, फाउंडेशन स्टेज के उन स्वतंत्र साधकों को काम सौंप दो, समझे? अच्छा हुआ
कि मेरे पास लेई झेंटियान जैसा योग्य बेटा है, पर वह झेंडोंग भले ही नाकारा हो, लेकिन वह लेई शियाओचुआन का खून है। उसको छूना सीधे तौर पर ब्लैक ड्रैगन गैंग की इज्जत पर वार है। बचाओ, बुरे लोग पास मत आओ। बुरे लोग। कुमारी, डरो मत, यह बुरे इंसान नहीं है। बुरे लोग भगाए जा चुके हैं। यह कहाँ है? आप लोग, मेरा नाम लिंगशी है और यह आओ शुआन महोदय है। हम दोनों ने ही तुम्हारी जान बचाई है। आओ शुआन महोदय। नमस्ते सबको, मेरा नाम सुतिंग है। मैं अभी कॉलेज की छात्रा हूँ और मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा शुक्रिया कैसे करूँ। इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें किसने पकड़ा था? मैं गली से गुजर रही थी जब किसी ने खींचकर कार में डाल लिया। फूलों वाली शर्ट वाले ने मनोरंजन करने को कहा, मना किया तो उन्होंने मुझे मारा और जबरन शराब पिलाई। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। लगता है इसे नहीं पता कि यह तिंग है शरीर है। अच्छा हुआ मेरी साधना उच्च है, तभी मैं मन शांत रख पाया। यह लोग सच में बहुत नीच है। अब सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो। तुम्हारा घर कहाँ है? हम छोड़ देते हैं। मेरा घर आहे नूडल शॉप है। क्या आप दोनों मेरे घर नूडल खाएंगे? नूडल्स? अरे श्वान महोदय, ठीक है, तो फिर चलते हैं। तिंग है शरीर आ चुका है। बिना साधना के यह दुष्ट साधकों की नजरों में आएगा। उस समय भारी उथल पुथल मच जाएगी। क्योंकि मैं इस दुनिया में हूँ तो हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। मुझे इसके लिए साधना का मार्ग खोलना होगा। सुंघे आ गई। तुम्हारे पीछे ये दोनों कौन? नमस्ते चाची, हम सुंघे के दोस्त हैं। दोस्त? अंदर आकर बैठो। चाची नूडल्स बनाती है। ये मैंने खुद गूंथे हैं, बहुत स्वादिष्ट है। यह युवा बहुत ही समझदार और शिष्ट लगता है। दिखने में भी हैंडसम है। अगर यह सुंघे का बॉयफ्रेंड बने तो क्या जोड़ी है। तुम लोग बातें करो, चाची अभी तुम्हारे लिए खाना बनाती है। मकान मालिक, किराया कितने दिनों से बकाया है? अगर आज भुगतान नहीं किया तो दुकान तोड़ दूंगा। भाइयों, जरा देखो, इस महीने दुकान में बिक्री कम हुई है। क्या आप चाची को कुछ दिनों की मोहलत दे सकते हैं? कुछ दिनों में मैं खुद पैसे पहुंचा दूंगी। कुछ दिन? मैं बताता हूँ, सिर्फ आज का दिन है। तोड़ डालो इसे। रुको, अगर तुमने आगे ऐसा किया तो मैं पुलिस बुला लूंगा। सुंघे बेटी वापस आ गई। दुकान तोड़ना भी ठीक है, बस तू मेरे साथ एक दिन घूम ले। किराए की बात आसान है। मेरी बेटी को हाथ मत लगाओ, पैसे मैं दूंगा। एक फूटी कौड़ी भी कम नहीं होगी। बुढ़िया, अपनी औकात मत भूल। हमारी नजर तेरी बेटी पर पड़ना तेरा सौभाग्य है। माँ, किसने किसने यह किया है? बीफ नूडल और डम्पलिंग। तू ही है, दफा हो जा। अगली छड़ी सीधे तुम्हारी दूसरी आंख में घुसा दूंगा। साले, तूने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। मैं ब्लैक ड्रैगन गैंग के ली क्वान का भाई हूँ। फिर से ब्लैक ड्रैगन गैंग? इनमें एक भी इंसान ढंग का नहीं है। तू बहुत अकड़ रहा है। देखो तेरी अकड़ कब तक टिकती है। सब मिलकर इसे जान से मार डालो। वहाँ क्या देख रहे हो? इसे मार डालो। तू पास मत आ, मेरे पास चाकू है। तू आखिर तू कौन है? तू जानने के लायक नहीं है। अपने आदमियों को लेकर दफा हो जाओ। अगर अगली बार दिखे तो जिंदा बचने की सोचना भी मत। जी हुजूर, हम अभी भागते हैं। सब ठीक है। जी, आपका शुक्रिया। आओ श्वान, तुम सच में हमारे परिवार के मसीहा हो। आज से तुम जब भी नूडल्स खाने आओगे मुफ्त मिलेंगे। जी, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। भले ही हमने इन्हें भगा दिया है, लेकिन वह पैसे तो जल्द ही जुटाने होंगे।
माँ, चिंता मत करो, मैं भी कुछ पैसे कमाने के लिए काम ढूंढ लूंगी। ऐसी स्थिति में इसे अमरत्व सिखाना कठिन होगा। पैसों की चिंता मैं हल कर सकता हूँ। आपने हमारे लिए बहुत बड़ा उपकार किया है, हम आपको और परेशान नहीं कर सकते। लाओ, मैं तुम दोनों के लिए नूडल्स गर्म कर दूं। आओ शुआन, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम मुसीबत में फंसे। तुमने हमारी बहुत मदद कर दी है, बाकी सब हम खुद संभाल लेंगे। लिंगशी, चलो। हम्मा, क्या नूडल्स खाए बिना ही जा रहे हैं? इसकी जरूरत नहीं है। तुम मेरा यहाँ इंतजार कर रही थी। इंतजार? हम कहाँ जा रहे हैं? पैसे कमाने। पैसे कमाने? आओ शुआन महोदय, आप सुंगहे को लेकर चिंतित लगते हैं। क्या आप में उसके लिए भावनाएं हैं? वह तिंग है, तिंग है, तिंग है। शरीर साधना न करे तो दुष्ट साधकों की नजरों में आ जाएगा। उस संघर्ष के समय अमर दुनिया में उथल पुथल मच जाएगी। लेकिन उसका परिवार गरीब है और उसका मन साधना में नहीं है, इसलिए पहले पैसों की समस्या सुलानी होगी। तो क्या सुंगहे यह जानती है? नहीं जानती। तुम अभी यह बात गुप्त रखो। समझ गई। लेकिन आओ शुआन महोदय, हम पैसे कैसे कमाएंगे इसकी चिंता मत करो, मेरे पास तरीका है। रिपोर्ट, रिपोर्ट। यंग मास्टर की मौत की जांच हो चुकी है। यह उस लोमड़ी और तिंग शरीर से जुड़ा है। लोमड़ी तिंग शरीर 100% पक्का है। यंग मास्टर के शरीर पर लोमड़ी की सांस, तिंग की महक अभी भी गहरी है। बिबा कहाँ है? उसे बुलाओ। बिबा अमर, उसका संपर्क टूट गया है। यह बूढ़ा आदमी हद से ज्यादा फायदा उठा रहा है। इतने सालों तक साथ दिया और यश दिलाया। लोमड़ी तिंग शरीर और उस आओ शुआन को मेरे सामने लेकर आओ, जिंदा या मुर्दा, मुझे सबूत चाहिए। समझे? हर बीमारी का पक्का इलाज, दवा खाओ और रोग भगाओ। तो क्या यह तरीका अपनाया है? दिखने में तो हैंडसम है और शालीन भी, फिर भी घटिया ठगी कर रहा है। ऊपर से लिख रखा है हर बीमारी का पक्का इलाज। एक नजर में पता चलता है कि ये लोग धोखेबाज हैं। कितना दिखावा है। आओ शुआन महोदय, लगता है आज हमें कोई ग्राहक नहीं मिलने वाला। हर बीमारी का पक्का इलाज। महाशय, कृपया मेरे साथ चलें। अगर आप बीमारी ठीक कर देंगे तो 10 करोड़ दूंगी। 10 करोड़? ठीक है, रास्ता दिखाओ। मैं भी हर तिनके का सहारा ढूंढ रही हूँ। ये दोनों देखने से तो किसी विशेषज्ञ जैसे नहीं लगते, लेकिन दादाजी के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। एक बार कोशिश करना, चुपचाप बैठकर इंतजार करने से बेहतर है। कम से कम इससे स्थिति और खराब तो नहीं होगी। आन निंग, तुम वापस आ गई। ये दोनों कौन हैं? ये रास्ते में मिले थे। इन्होंने सड़क किनारे हर बीमारी का पक्का इलाज का बोर्ड लगाया था। दादाजी की बीमारी का कोई उपाय नहीं बचा, इसलिए इन्हें ले आई। क्या तुम्हें पता है क्या कर रही हो? सड़क चलते अजनबी लोगों को उठा लाई और दादाजी का इलाज करवाना चाहती हो? शीर्ष डॉक्टर और विशेषज्ञ हार मान चुके हैं। क्या तुम्हें लगता है ये दो बच्चे कुछ कर सकते हैं? यह पागलपन है, बिल्कुल बेवकूफी है। आन निंग, तुम्हारा यह कदम सच में बहुत मूर्खतापूर्ण है। सड़क के इन ठगों की चालों पर तुम कैसे विश्वास कर सकती हो? कह चुके, मैं यहाँ इलाज करने आया हूँ, तुम्हारी बकवास सुनने नहीं। अरे वाह, इस युवा की अकड़ तो बहुत बड़ी है। कितने ही विशेषज्ञ ठीक नहीं कर पाए, तुम क्या करोगे? पैसे ठगने हैं तो साफ साफ कहो। यह ढोंग करने की क्या जरूरत है? मैं ठग हूँ या नहीं, इलाज के बाद देख लेना, तभी तो बात साफ होगी। यदि तुम्हें इतना ही विश्वास है तो मैं तुम्हें मौका दूंगा। देखता हूँ तुम्हारे पास आखिर क्या हुनर है। मरीज यही है, इतनी हिम्मत? वही सु परिवार के मुखिया हैं जो बिस्तर पर लेटे हैं। इन्हें गंभीर जहर दिया गया है। यह दुनिया का कोई साधारण जहर नहीं है। लगता है मामले के पीछे कुछ खास है। अच्छा हुआ जड़ को नुकसान नहीं पहुंचा। ऊर्जा से जहर बाहर निकालना होगा, बस इतना ही। बस मालिश और एक्यूप्रेशर करना है। कितने सारे वैद्य दुर्लभ दवाइयाँ इस्तेमाल कर ली, सुई की कला भी इसे ठीक न कर सकी, और तुम मुझसे कहते हो कि सिर्फ एक साधारण मालिश से यह ठीक हो जाएगा। दफा हो जाओ। मैं पूछता हूँ, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम दादाजी को ठीक कर लोगे? बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है। अगर हुनर नहीं है तो ढोंग मत करो। हास्यास्पद है। इस शख्स की आंखें मुझ में विश्वास जगा रही है। वैसे भी अब कोई और रास्ता नहीं है। चलो उन्हें एक बार कोशिश करने देते हैं। आज मैं खुद फैसला करूंगी, चाहे कुछ भी हो। तुम्हें एक बार कोशिश करनी होगी। बस मेरे दादाजी को ठीक कर दीजिए। आप जो भी शर्त रखेंगे हम उसे मानेंगे, चाहे वह धन हो, पद, प्रतिष्ठा या कोई खूबसूरत हसीना। बस आप कहिए, सब कुछ हाजिर कर देंगे। हम आपकी हर बात मानेंगे। कोई है? इन्हें संभालो और उठाओ।
क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? वह होश में आ जाएंगे। अगर मुखिया को कुछ हुआ तो तुम दोनों आज इस सुपरिवार के दरवाजे से जिंदा बाहर नहीं निकल पाओगे। यह क्या शोरगुल है? मुखिया जी, आप होश में आ गए। बहुत बढ़िया, आखिरकार आप होश में आ ही गए। महावैद्य, अभी मैं नासमझ था, कृपया बुरा न माने। कोई बात नहीं, क्या अब इनाम मिल सकता है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कितने पैसे चाहिए? हम अभी आपके खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, तुम लोग तय कर लो। जहाँ तक खाते की बात है, महावैद्य, यह क्या बला है? आप भी मजाक करते हैं, लेकिन यह सही है। आप जैसे बाहरी दुनिया के ज्ञानी इन बाहरी चीजों की परवाह नहीं करते। यह आम बात है। महावैद्य, इस कार्ड में 10 करोड़ युआन है, स्वीकार करें, या यदि आप कुछ और चाहते हैं तो बेझिझक बता सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, बस इतना ही काफी है। क्या यह जादुई है? सारा पैसा इसी छोटी सी चीज में है। आज का युग इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लगता है बाहर निकलने के बाद मुझे इस दुनिया को अच्छी तरह समझना होगा। तो हम चलते हैं। महावैद्य जी, अलविदा। क्या आप अपनी पहचान बता सकते हैं ताकि भविष्य में हमें आपका उपकार याद रहे, चुकान का मौका मिल सके? लिंगशी आउश्वान। लिंगसु, पीछा किया जा रहा है। लगता है ये लोग अच्छे इरादे से नहीं आए। हल्ला मत मचाना, इन्हें सुनसान जगह ले चलो और काम तमाम करो। ठीक है महाशय आउश्वान। वाह, खुद ही मौत के कुएं में कूद पड़े। हमें खुद हाथ साफ करने की जरूरत नहीं। छोटी लोमड़ी मेरी है। अरे इस कमीने को तू ले ले। सचमुच तेरी आदत। निकला तो बस 2 आवारा साधक, इन पर हाथ गंदा करने लायक भी नहीं। इसके बजाय यह उसे थोड़ा अभ्यास करने दे सकती है। उसकी साधना बढ़ाने के लिए सिर्फ गोलियों पर निर्भर नहीं रह सकते। मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। मैंने कभी लड़ाई नहीं की है। तुम खुद आजमाओ। मैं एक तरफ खड़ा होकर देखता हूँ। वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, तो मैं प्रहार करती हूँ। तेवर तो बड़े तगड़े हैं। मोटे, आगे बढ़ो। प्यारी छोटी लोमड़ी, मेरी बात मान जाओ। तकलीफ सह लो, साथ चलो, मैं जान बख्श दूंगा। कैसा रहेगा? कितनी घटिया बात है। कोई नहीं पैन। गड़बड़ है। किसने भेजा है? सच नहीं बताया तो जिंदा नहीं बचोगे। यहाँ से जाने का किसी ने हमें नहीं भेजा। हमने खुद ही ब्लैक ड्रैगन गैंग का 30 करोड़ का वांटेड नोटिस देखा था कि तुम दोनों और एक भट्टी को पकड़ना है। अरे नहीं, सिस्टर छिंग हुआ खतरे में है। ब्लैक ड्रैगन गैंग ने मुझ तक पहुँचने की हिम्मत की। कितनी बड़ी गुस्ताखी है। यह क्या है? एक गोली इन्हें तुम्हें ढूंढने से रोकेगी, दूसरी गोली तुम्हें फाउंडेशन रीच के शिखर पर पहुंचने में मदद करेगी। फाउंडेशन रीच का शिखर? महाशय आउश्वान, यह तो बहुत कीमती है। आप इसे अपने पास क्यों नहीं रखते? इन चीजों का मुझ पर असर नहीं होता। तुमने मेरा साथ दिया है तो तुम्हें इससे बेहतर अवसर मिलना चाहिए। जाओ और इसे साधो। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद महाशय आउश्वान। मैं पूरी मेहनत से साधना करूंगा और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। नूडल दुकान पर इंतजार करो, मैं छिंग हुआ को बचाता हूँ। आप अपना ध्यान रखिएगा। तो बस एक सुपारी का काम था। सोचा न था कि मुझे ऐसा खजाना मिल जाएगा। भट्टी रूपी शरीर के साथ दोहरा अभ्यास करूंगा, फिर मार डालूंगा। मैं पक्के तौर पर नेसेंट सोल स्टेज पार कर जाऊंगा। मेरी जान बचाओ। अब सपने मत देखो, तुम्हें बचाने कोई नहीं आने वाला। और आ भी गया तो क्या हुआ? मेरी जादुई शक्तियों के आगे जो भी आएगा उसका अंत सिर्फ मौत होगा। आउश्वान, मैं देर से आया, माफ करना। तुम कौन हो? तुम यह जानने के लायक नहीं। आज इस लड़की को छू नहीं सकते। अगर अकल है तो चुपचाप दफा हो जाओ। एक मामूली आवारा साधक मेरे सामने अकड़ने की हिम्मत रखते हो? मैं ही वह हूँ जो जल्द ही नेसेंट सोल पार करने वाला ब्लैक ड्रैगन का महागुरु ली क्वान हूँ। तो तुम ही हो ली क्वान? क्या बात है, मेरा नाम सुनकर डर गए? तुम तो बस एक धूल का कण हो, बस। इतनी तेजी? वह कहाँ गया? बहुत खूब, यह तुमने मुझे मजबूर किया है।
यह क्या है? आसमान में ढेरों खोपड़ियाँ। यह कोई साधारण युद्ध कौशल नहीं, यह तो उच्च स्तर के साधकों की ऊर्जा है जिससे मेरी सांसें घुट रही हैं। यह प्रहार झेल, अवॉइडेबल घोस्ट। आओ श्वान, संभल कर। यह तरीका बहुत धीमा है। ड्रैगन फ्लेम। यह कौन सा कौशल है? आखिर तुम्हारी कौन सी अवस्था है? यह नामुमकिन है, नामुमकिन है। अवस्था मायने नहीं रखती, तुमसे निपटने के लिए इतना ही बहुत है। आओ श्वान, शुक्रिया, तुमने फिर मेरी जान बचाई। तुम सचमुच मेरे हीरो हो। भट्टी रूपी शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा सचमुच बहुत तेज है। गनीमत है कि मेरी साधना काफी उच्च है और संयम भी पक्का है, वरना मैं फिसलता नहीं। चलो, अब और कोई खतरा नहीं है, हम घर चलते हैं। जी ठीक है, मुझे कस के पकड़ लो। आओ श्वान, मुझे कस के पकड़े रहो, मुझे घर ले चलो। छोटी छिंग हुआ, तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ, सब आओ श्वान की कृपा है। तुम दोनों सुरक्षित हो तो अच्छा है। चलो, मैं तुम दोनों के लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। छिंग हुआ, आज भले ही मैंने जान बचा ली, लेकिन तुम्हारी स्थिति अभी भी बहुत खतरनाक है। इसे जल्दी से पी लो। यह थोड़े समय के लिए तुम्हारी सांसों को छुपा देगा ताकि वे ढूंढ न सके। हाँ, धन्यवाद। तुम पौराणिक भट्टी शरीर वाली हो जो अमर साधकों को आकर्षित करेगा। मैं हर वक्त रक्षा नहीं कर सकता, बेहतर होगा कि तुम खुद साधना करो ताकि अपनी रक्षा कर सको। वैसे पैसों का इंतजाम मैंने कर दिया है, इसमें 10 करोड़ हैं जो इस्तेमाल करने के लिए काफी होंगे। 10 करोड़? 10 करोड़ बहुत ज्यादा है, मैं इसे नहीं ले सकती। खर्च न हो तो वापस लौटा देना बस। जी धन्यवाद। इतनी रात हो गई है तो क्या तुम यहीं रुककर आराम नहीं कर लेते? नहीं, मुझे कुछ काम है और मुझे आराम की जरूरत नहीं है। आराम की जरूरत नहीं? चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली हो, आराम तो करना ही चाहिए। देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अरे रुको, यह तुम्हारे लिए, इससे भविष्य में संपर्क करना आसान होगा। ठीक है। क्या? उस आओ श्वान के पास शायद कोई जादुई रक्षा कवच छिपा है। लगता है यह आदमी साधारण नहीं है। हमें नेसेंट सोल स्टेज या ऊपर के माहिर को मैदान में उतारना होगा। तो फिर हमें उस ब्रेक थ्रू पिल का इस्तेमाल करना होगा जिसे हमारा गैंग संभाल कर रखता है। वह सिर्फ वही चीज है जिसे इस्तेमाल करने का अधिकार महाशय को है। महाशय ग्रेट असेंशन के लिए एकांत साधना में है, उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। ली क्वान की मौत, कल की सभा का दबदबा कम हो जाएगा। गंभीर बात है, क्या आप खुद कमान संभालेंगे? उस कमीने को मारे बिना मेरा मन सभा में जाने का नहीं है, लेकिन कल विदेश से हेवनली म्यूजिक इमोर्टल आ रहे हैं। वे नेसेंट सोल मिडिल स्टेज पर पहुंच चुके हैं, जो मुझसे एक कदम पीछे हैं, लेकिन वह महाशय के सहयोगी हैं। उनसे बैर मोल लेना ठीक नहीं, न जाना ही अच्छा है। टकराव टल जाएगा। ठीक है, और आओ श्वान का सवाल है, उसका ठिकाना ढूंढते ही मैं खुद कार्रवाई करूंगा। ठीक है। बड़ी मालकिन, उन्नत तकनीक ने सफलतापूर्वक पता लगा लिया है। महावैद्य इसी जंगल में गायब हुए थे। इतने बड़े इलाके में कब तक ढूंढते रहेंगे? बड़ी मालकिन, खबर मिली है कि महावैद्य ने ब्लैक ड्रैगन के छोटे मालिक को मार दिया। ब्लैक ड्रैगन गैंग पूरे शहर में इनाम का ऐलान कर रहा है ताकि उन्हें और उनके साथ की 2 और महिलाओं को पकड़ सके। अभी आए हैं और साथ में 2 और औरतें भी हैं। क्या सोच रही हो? मुसीबत में है, मुझे उन्हें ढूंढना होगा और बचाकर सुपरिवार लाना होगा। मालकिन, वह हमारे परिवार के महाउपकारी हैं। चाहे कितनी भी मुसीबत हो, मुझे उन्हें वापस लाना ही होगा। वाटर स्टोन की ऊर्जा साफ साफ यहीं पास में है, फिर क्यों नहीं मिल रही? ब्रेक फेल हो गए।
वाटर स्पिरिट स्टोन। डिफाइंग गॉड स्टेज। आओ श्वान, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मुझे बहुत डर लग रहा था। झील के अंदर एक ड्रैगन है, एक बहुत बड़ा काला ड्रैगन। तुमने पक्का गलत देखा होगा। इस दुनिया में ड्रैगन कहाँ? इन पुरानी बातों पर जल्दी यकीन मत करो। मैंने देखा है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। उस ड्रैगन ने मुझे घूर कर देखा था। चलो अब इस बारे में सोचना बंद करो। तुम आधी रात को अकेले यहाँ गाड़ी चलाकर क्यों आई हो? मैं तुम्हें ढूंढने आई थी। ब्लैक ड्रैगन गैंग तुम्हें ढूंढ रहा। मेरा घर काफी सुरक्षित है। घर चलो, तुम्हारी हिम्मत भी काफी है। यह एक गुप्त जंगल है, पता है तुम्हें? लेकिन मैं तुमसे मिलना चाहती थी। बड़ी मालकिन, मैं आपको लेने आ गया हूँ। इन्हें लेने लोग आ गए हैं, तो मैं अलविदा कहता हूँ। क्या सच में नहीं चलना चाहते? जरूरत नहीं है, किसी और दिन आऊंगा मिलने। वाटर स्पिरिट स्टोन मिल गया है, बस गोल्ड, वुड, फायर, अर्थ, चाओ स्टोन बाकी। लगता है महाइंद्र स्तर की बहाली का सफर अभी लंबा है। ब्लैक ड्रैगन गैंग की सभा चलकर देखते हैं। गुरुदेव, आखिरकार आप आ गए। अनर्थ हो गया। ब्लैक ड्रैगन गैंग ने आपके खिलाफ वांटेड नोटिस निकाला है। हाँ जानता हूँ। फिर अंदर जाने के बाद बहुत सावधान रहना होगा आपको, बहुत सावधान। अंदर सिर्फ उनके गुरु और चेले हैं, हर जगह नजरें हैं। हमें बहुत ज्यादा संभल कर रहना होगा। अगर हो सके तो बर्दाश्त करो, वरना शायद कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए। मुसीबत? मैं तो यह देखना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे मुसीबत कहा जा सके। गुरुदेव, भले ही आपकी शक्तियाँ अपार हैं, लेकिन ब्लैक ड्रैगन गैंग के पीछे एक गुप्त ठिकाना भी है। क्या यही जगह है? जी गुरुदेव, चलिए, याद रहे अदब से पेश आना, समझे? माफ कीजिए, यह जगह साधुओं के लिए है। आम लोगों का यहाँ आना मना है। दुस्साहस मत करो। मैं यहाँ का प्रभारी हूँ, बिबास सीनियर। यह मेरा प्रिय शिष्य है। तुम लोग मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत करते हो। सीनियर, मैं आपको पहचानता हूँ, लेकिन आपका यह शिष्य, उसमें कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है। वह साफ तौर पर एक आम आदमी है। सीनियर, कृपया मुझे मुश्किल में मत डालिए। मेरे शिष्य का कौशल, तुम्हारी आँखें, क्या वे उसे देख सकती हैं? जल्दी से रास्ता हटो। अगर कुछ हो गया मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। या फिर ऐसा करते हैं, मुझे अपनी आत्मा की भावना भेजने दो आपके इस शिष्य की ताकत जांचने के लिए। बस अगर वह इसे झेल ले, हम रास्ता छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन बेहतर होगा तुम मानसिक रूप से तैयार रहो। मुझे तैयार रहने को कह रहे हो? तुम क्या सोचते हो तुम कौन हो? वह क्या है? अब मैं अंदर जा सकता हूँ? ठीक है, ठीक है, अंदर आइए सीनियर। अरे, तुम इतना क्यों डर गए? बहुत डरावना, सच में बहुत डरावना। उस आदमी से कभी मत उलझना, उसके शरीर में एक अजगर छिपा है। सीनियर, ये प्रभारी गोल्डन कोर्स स्तर के हैं, मेरी ताकत के लगभग बराबर। आसपास के युवा शिष्य भी कोर्स स्तर के हैं। अजीब बात है, मुख्य प्रभारी और मुख्य मास्टर लेट नासेंट सोल स्तर के हैं, अभी तक नहीं आए। सुना है आज एक विदेशी दूत तियान्यू रियल पर्सन आएगा। वह उस महान व्यक्ति का सहयोगी है। विदेशी? वे क्या कर रहे हैं? वे वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अगर दोनों पक्ष एक दूसरे की चीज पसंद कर ले, तो बराबर मूल्य की चीज देकर बदल लेते हैं। कलाकृतियाँ, कलाकृतियाँ। यह फायर स्पिरिट स्टोन है, सच में बहुत अच्छा भेष बदला है। स्पिरिट गैदरिंग पर शायद काम आएगा। सो किंगडमों के फर्नेस बॉडी के लिए ये दो चीजें मैं ले रहा हूँ। यह जगह इतनी ढीली क्यों है? ऐसे बेकार लोग अंदर घुस आए। रियल पर्सन, शांत रहें। यह मेरा नया शिष्य है, नियम नहीं जानता। कृपया आप उसे माफ कर दें। तो यह तुम्हारा शिष्य है, तो ठीक है, छोड़ दो। मुझे लगा कोई घमंडी है जो आसमान से बातें कर रहा है। यहाँ घुसकर स्पिरिट फल और पर्ल मांग रहा है मेरे हाथ में। हाँ, मेरी चीज बदलना मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें कुछ ऐसा देना होगा जो मुझे पसंद आए। मैं 2 गोलियां दूंगा, बस इतना ही। मुझे लगा तुम कुछ बड़ा लाए हो, पता चला बस एक गरीब लड़का है जो आसमान से बातें कर रहा है।
यह ऊर्जा, यह तो लेवल 2 की गोली है। ऐसी गोली गोल्डन कोर साधु भी मरते मरते लड़ते हैं। लेवल 2 की गोली यह सिर्फ अल्केमिस्ट एसोसिएशन के लोग ही बना सकते हैं। छोटे भाई, क्या तुम एसोसिएशन से हो? नहीं, ऐसी गोलियां मैं आराम से बना लेता हूँ। बेशर्मी से डींग मार रहा है। क्या तुम्हें नींद नहीं आई? ऐसी डींग मारने के लिए जवानी में जोश होता है, दिखावा करना आता है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कुछ बातें नहीं कहनी चाहिए। एक छोटी सी गलती जान ले सकती है, मानो या न मानो। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम पहले व्यक्ति हो जो मेरे सामने इतना घमंडी है, लेकिन तुम्हारे हाथ में सच में लेवल 2 की गोली है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तय है, बदलते हैं। तो फिर तय हुआ, पीछे मत हटना, सौदा पक्का। बिबास, तुम्हारा यह शिष्य बहुत बदतमीज है। क्या यह बड़ों से बात करने का तरीका है? यह मेरा नया शिष्य है, अभी छोटा है, समझ नहीं है। कृपया सब उसे माफ कर दें, तुम्हारे गुरु की इज्जत के लिए। इस बार माफ करता हूँ, ले जाओ। अरे अरे छोटे भाई, क्या तुम्हारे पास और ऐसी गोलियां हैं? मैं अपनी कोई भी चीज दे दूंगा बदले में, मुझे दो। मेरे पास बहुत अच्छी चीजें हैं, ऐसी गोलियां बहुत हैं, लेकिन मुझे बस ये 2 चीजें चाहिए, बाकी में मेरी दिलचस्पी नहीं है। लड़के, अच्छे से सोच ले, हम सब गोल्डन कोर साधु हैं। तुझे एहसान करना तेरी बड़ी किस्मत है। अच्छे बुरे का फर्क समझ, बाकी चीजों में मेरी दिलचस्पी नहीं। और एहसान की बात करो तो उसकी कोई कीमत नहीं। तू सच में मरना चाहता है? तियान्यू रियल पर्सन आ गए हैं। तियान्यू रियल पर्सन, कृपया अंदर आइए। सभी प्रभारी आपका इंतजार कर रहे हैं। सीनियर, वही है तियान्यू रियल पर्सन। सुना है वे मिड नासेंट सोल स्तर पर हैं। सब उनका इतना सम्मान करते हैं क्योंकि वे उस महान व्यक्ति के सहयोगी हैं। इस आदमी के पास प्राचीन युग की ऊर्जा है। अगर एक और पत्थर मिल जाए तो दूरी डायला रियल्म तक पहुंचने की और कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। बेकार लोग बस गोल्डन कोर की दहलीज छू पाए। तुम्हारे निचले देश में एक भी असली मास्टर नहीं क्या? निचले देश की साधना प्रणाली। रियल पर्सन सही कह रहे हैं। हम निचले देश के साधु मूर्ख हैं। आप जैसे प्रतिभाशाली से तुलना कैसे करें? मैंने तुम्हें बोलने की इजाजत कब दी? रियल पर्सन, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। कितनी हिम्मत है, बीच में बोलने की हिम्मत। मौत को बुला रहा है। हाँ हाँ हाँ। इन बेकार चींटियों को देखो, तुम में थोड़ी भी हिम्मत नहीं है। बस पूंछ हिलाकर दया मांगते हो, चापलूसी करते हो। तुम लोग इतने सारे संसाधनों के लायक हो। इस निचले देश की साधना संपदा समझदारी से काम लो, सब हमें सौंप दो। यही तुम्हारे बचने का एकमात्र रास्ता है। बस एक छोटी सी जगह और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। भले ही हम संसाधन दे दें, क्या तुम्हारा पेट उन्हें पचा पाएगा या नहीं? तू कौन है? मरना चाहता है? यह तियान्यू रियल पर्सन है, नासेंट सोल स्तर के। तू कौन होता है यहाँ बोलने वाला? सीनियर, शांत होइए। सीनियर, शांत होइए। यह लड़का अभी छोटा है, जीवन नहीं समझता। कृपया, आप बड़े दिल वाले हैं, इसे नजरअंदाज करें। तू क्या जानता है? जल्दी से जा। तुमने निचले देश की साधना की इज्जत मिटाई। एक बड़ा देश एक छोटे देश से क्यों डरे? इस लड़के में हिम्मत है। उन कायरो जैसा नहीं तो ऐसा करते हैं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो चलो यहाँ के प्रभारियों के शिष्य लड़े मेरे शिष्य से। बस अगर तुम्हारी तरफ से कोई जीत जाए, मैं अपनी बात वापस लूंगा और निचले देश के लोगों से माफी मांगूंगा। क्या डरना है? बहुत अच्छा, तो फिर तैयारी करो। मुझे याद है पास में एक स्टेडियम है, हम वहाँ लड़ेंगे। मैं पहले जाता हूँ। धिक्कार है, तूने हम सबको बर्बाद कर दिया। क्या तू जानता है उसका शिष्य किस स्तर का है? गोल्डन कोर स्तर का। और हमारा सबसे मजबूत शिष्य यहाँ बस कोर फॉर्मेशन के मध्य स्तर पर है। तो लड़ेगा किससे? लड़ने से पहले ही डर गया। बाद में तुझे पहले मैदान में भेजूंगा, तब देखूंगा तेरी हिम्मत कितनी है। अच्छा, सब आ गए हैं तो शुरू करते हैं। मेरे बगल में खड़ा यह मेरा प्रिय शिष्य लिंग फेंग है। मुकाबला एक एक का होगा। बस तुम्हारे शिष्यों में से कोई उसे हरा दे तो तुम जीत जाओगे। यह प्रोजेक्शन स्टोन है। यह मुकाबले की तस्वीरें पूरे निचले देश में लाइव दिखाएगा, हर इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर। हर कोई देख पाएगा यह लड़ाई अपनी आँखों से। तो अच्छा प्रदर्शन करो, बहुत बुरी तरह मत हारना। वाह, यह क्या है? रियलिटी शो? साधुओं के बीच द्वंद्व, निचले देश और विदेशी देश के बीच। मैंने उस जगह को पहचान लिया। स्टेडियम है, हमारे शहर का स्टेडियम। नामुमकिन है
मुझे यकीन है मैं सपना देख रहा हूँ। साधु लाइव लड़ाई कर रहे हैं। सीनियर, अगर संभव हो तो आप मैदान में मत जाइएगा। यह है, पूरे देश में लाइव है, पहचान उजागर हो सकती है। उन शिष्यों को लड़ने दीजिए, हार जाए तो चलेगा, आपके पहचाने जाने से बेहतर है। मैं सीमा जानता हूँ और निचला देश हार नहीं सकता। ठीक है, यह मंच तुम्हारा है। निचले देश के साधु, तुम लोग बस पीछे छिपकर कांपते रहोगे। कौन पहले मरने आएगा? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह बहुत घमंडी है। गुरुजी, मुझे पहले मैदान में जाने की इजाजत दीजिए। मेरे शिष्य होने के लायक हो। बहुत हिम्मत है, लेकिन सुना है तियान्यू रियल पर्सन का शिष्य बहुत क्रूर है। तुझे सावधान रहना होगा। तो यहाँ सब लोग बेकार नहीं हैं। यह झो हूँ लड़का। देखो, यह एक अच्छा शिष्य बन सकता है। निचले देश के साधु झो हूँ, क्यूई कल्टीवेशन के अंतिम स्तर पर लड़ने आया हूँ। बकवास बंद करो, मैं इंतजार नहीं कर सकता। तुम सबको जमीन पर गिराकर दिखाऊंगा ताकि निचले देश के लोग देखें हम विदेशी साधु तुम्हारी तुलना में कहीं बेहतर हैं। मर जा। तुझे लगता है ऐसे बच जाएगा? झो हूँ, इसकी चाल अजीब है। झो हूँ मुश्किल में है। अब फायर बम तकनीक। यह फायर बॉल नहीं है, हवा में तेज पंजे। ये चालें मैंने पहली बार देखी हैं। नहीं, यह फिल्मी करतब नहीं है, यह असली जादू है। निचले देश के साधु कमाल के हैं। झो हूँ, हिम्मत रखो, उस विदेशी को हरा दो। शाबाश, मेरे तियान्यू के असली शिष्य होने के लायक हो। मैंने पहले ही कहा था, निचले देश की साधना बहुत पहले खत्म हो चुकी। यही है तुम्हारा निचला देश, यही है तुम्हारे साधु। बस इतनी ही ताकत है। तू जैसा भी लड़ने आया, सच में बहुत हास्यास्पद है। निचले देश के साधु बस बातें बनाना जानते हैं। बस छूते ही जमीन पर गिर गया। कचरा। हिम्मत तो अच्छी है, लेकिन ताकत में फर्क है। लगता है मुझे ही खुद उतरना होगा। सूचना है, सभा की तरफ से कुछ हुआ है। हमारे ब्लैक ड्रैगन गैंग के लोग उन शिष्यों को ले गए हैं तियान्यू रियल पर्सन के शिष्य से लड़ने। वे लाइव भी कर रहे हैं। क्या ये बेकार लोग शर्मिंदा कर रहे हैं? बाद में मैं उनसे निपटूंगा। अभी मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। आओ जवान, मिल गया? नहीं मिला अभी तक। बेकार लोग, मैं तुम्हें किस लिए पाल रहा हूँ? हमने सारे लोग भेज दिए हैं, पूरे शहर में तलाशी ली है। जाओ भूभो, समझे? ठीक है, अब खत्म करने का समय है। मैं मुझे क्या हो गया? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? कौन है? कौन चुपके से चाल चल रहा है? गुरुजी, गुरुजी, अभी मैं उसे मार सकता था, लेकिन अचानक मैं हिल नहीं पाया। यह सही नहीं है। किसी ने लिंग फेंग के साथ चाल चली है। नामुमकिन। मुझे तो कोई ऊर्जा का उतार चढ़ाव महसूस नहीं हुआ। क्या जिसने यह किया उसका स्तर मुझसे कहीं ऊपर है? तियान्यू रियल पर्सन, कृपया मेरे शिष्य को माफ कर दीजिए। यह मुकाबला हम हार मानते हैं। सच में कोई महान व्यक्ति मौजूद है, लेकिन ऐसे लोग सामने नहीं आते। शायद वे जा चुके हैं। मुकाबला जारी रखो। कौन है? कौन है चुपके से रक्षा कर रहा है? वह चाल कितनी शानदार थी। बिना आवाज के उसे रोक दिया। जान बच गई। हे भगवान, यह रहस्यमय महान व्यक्ति कौन है? दीवाना हो गया। ठीक है, और कौन मरने आना चाहता है? आ जाओ। मैं सही समय पर आया। अब कोई रहम नहीं। आज मैं तुम सब से भरपूर खेलूंगा। कायरो, एक एक करना मुश्किल है। सब एक साथ आओ। जाते समय डरो मत, हम मिलकर उसे जरूर हरा देंगे। भोले हो, भीड़ से जीत सोचते हो। मेरा यह शिष्य एक राक्षस है, जिससे मैं भी सावधान रहता हूँ। गुप्त कला, स्वर्गीय निंजा सील। क्या हिल क्यों नहीं पा रहा? रुको बच्चों, मैं रक्षा करूंगा। सिर्फ तुम पर? अगर मैं जीता तो सबके सामने घुटने टेकोगे। हाकवो के लोगों से माफी मांगो। दिलचस्प। अगर तुम हार गए तो मैं नहीं हारूंगा। यह आदमी कौन है? सच में घमंडी है। क्या कर पाएगा? प्रतिद्वंद्वी है। विदेशी उस्ताद। अगर जीत गया तो? हाकवो, हिम्मत रखो। यह दो देशों की प्रतियोगिता है, तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा गंभीर हो जाऊंगा। यह क्या? यह तो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पीक है। यही काफी है। यह स्तर
तुम्हारे लिए काफी है। कायर, तुम मुझसे शर्त लगाते हो तो छिपा रहा था ताकत, पर सिर्फ फाउंडेशन। पीक, बस करो, यहाँ आकर मौत मांग रहे हो। तो यह आदमी हमेशा से छिपा रहा था, उसने हम सबको धोखा दिया। वह बिल्कुल बिना कल्टीवेशन वाला नहीं है। क्या तुम पहले से जानती थी यह आदमी साधारण नहीं है? हाँ, मुझे पता था, पर मेरी मजबूरी थी, बता नहीं सकती थी। पर आप सब निश्चिंत रहें, जब तक यह हाथ डालेंगे यह लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। बोला था छिपे रहने को, फिर अचानक सामने क्यों आ गए? आ जाओ, मैं तुम्हें अभी रवाना करता हूँ। आत्मा जानवर, बर्फीला पहाड़, इसे फाड़ डालो। बस इतनी ही ताकत है। यह कैसे हो सकता है? तुम सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पीक हो। मेरी गोल्डन कोर के बराबर कला कैसे तोड़ी? मेरा शैडो स्ट्राइक। छोटी मछली छोटी ही रहती है। चलो, कितने भी आओ, सब बराबर तोड़ो। यह कैसी ताकत है? तुम बिल्कुल नहीं हो। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पीक, आखिर किस स्तर पर हो? मेरे सामने स्तर सिर्फ मजाक है। पहले लड़ाई चाहता था ना, अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा। तुम पास मत आओ। इतनी छोटी चालों से हाकों में दिखावा करने आए? वाह, किसने कहा था वह बेकार है? सामने आओ। इतनी ताकत और आम आदमी, यह तो छिपा हुआ उस्ताद है। सलाम करता हूँ, यही है असली हाकों का उस्ताद। रूप अद्भुत, ताकत कुचल देती है प्रतिद्वंद्वी को, और घमंड भी। मैं दीवाना हुआ, वहीं ढेर हो गया। नीचे आओ, अब तुम्हारी बारी है। धृष्ट बच्चा, दूध पीता मुहा, मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत? सोचते हो लिंग फेंग को हराकर मेरे सामने बदतमीजी कर सकते हो? मैं तुम्हारी राय नहीं पूछ रहा, आदेश दे रहा हूँ। नीचे आओ, घमंडी। बस करो बच्चे, मैं मानता हूँ तुम में दम है। यह मुकाबला हाको की जीत मान लो। क्या मैंने सही सुना? टियान्यू रियल पर्सन ने हार मान ली क्या? आखिर उसका शिष्य हार गया। तुम ज्यादा मत बढ़ो, वरना मेरे हथकंडे तुम जैसे फाउंडेशन कल्टीवेटर सोच भी नहीं सकते। तब तक पछताओगे भी नहीं। बहुत बकवास। मैंने कहा नीचे आओ। मरना चाहते हो? तुम कहाँ हो? नीचे तो आ गया। तुम आखिर कौन हो? मैं कल्टीवेशन की चोटी हूँ, इस दुनिया का देवता। मैं गाओ हुएन हूँ। वह इतना शक्तिशाली है, कोई आश्चर्य नहीं। वह जिसे मैंने चुना कितना शानदार है। विश्वास नहीं हो रहा। एक लात में टियान्यू रियल पर्सन उड़ा दिया। जो नासेंट सोल मिड स्टेज है, उसे देवता कहना गलत नहीं है। पहले हम सब गलत थे। इतनी लड़ाकू क्षमता, साथियों में बेजोड़, यहाँ तक कि बड़ों की पीढ़ी भी हार जाएगी। यह लड़का सच में गहरा है। उसने कहा वह देवता है। मुझे विश्वास है। हाको की शान। इनके होते हुए कौन यहाँ उत्पात मचाने आएगा? नासेंट सोल मिड स्टेज तो क्या खड़े होने की भी हैसियत नहीं। एक शब्द में देवता, कितना घमंड। मुझे पसंद आया। यह तमाशा खत्म होने वाला है। घमंडी, मैं अभी हारा नहीं हूँ। 5 विश, फायर क्लाउड पाम। अच्छा दबाव है, पर सिर्फ दिखावा काम का नहीं। डेमन फ्लेम रिंग नहीं। मेरी नासेंट सोल, तुमने मेरा कल्टीवेशन बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ओह, तो मैं कोई खतरा नहीं छोड़ सकता। मैं पूछता हूँ, तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा एक पत्थर है ना? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तो अब इस दुनिया को अलविदा कह दो। रुको, मेरे पास है सच में प्राचीन पत्थर, अर्थ स्पिरिट स्टोन। मैंने जाने की इजाजत दी, चीज तो दे दी। और क्या चाहिए? जो भी हमारे देश का अपमान करे, जिंदा नहीं जाएगा। तुम मुझे मारोगे? मुझे मारना मतलब ब्लैक ड्रैगन गैंग के उस्ताद से दुश्मनी। वह हमारे देश के साथी हैं। अगर मैं मर गया, हमारा देश उन्हें फायदा नहीं देगा। तब वह खुद तुम्हें मार डालेगा। मैं इंतजार करूंगा। जो भी आएगा मौत ही पाएगा। तो मैं तुम्हारे साथ मरूंगा। गुप्त कला,
आत्मा जलाना। गुरुजी, हमें जहर लग गया है। यह जहर मैं हटा सकता हूँ, पर एक शर्त पर। गुरुजी, बोलिए, तुरंत ब्लैक ड्रैगन गैंग छोड़ देंगे। अब से उनसे कोई संबंध नहीं। अगर कर सको तो बचाऊंगा। हम राजी हैं, राजी हैं। गैंग छोड़ देंगे। गुरुजी, बचा लीजिए। जान बचाने के लिए धन्यवाद। हम अब से आपकी हर बात मानेंगे। मैंने इस दुनिया में आकर जो देखा, रास्ते भर ब्लैक ड्रैगन गैंग लोगों पर अत्याचार, हर तरह की बुराई करता है। अगर खत्म न हुआ, दुनिया शांत नहीं होगी। सरदार को पकड़ो। पहले ले जियाओ चुआन को खत्म करना होगा और उसके पीछे वाले उस्ताद को भी। यह बहुत गंभीर है। पता नहीं इसका चाओ स्टोन से कोई संबंध है या नहीं। गुरुजी, ले जियाओ चुआन का पता हम लगा सकते हैं, पर वह उस्ताद हमने कभी नहीं देखा। उसका असली चेहरा कोई नहीं जानता। वह कहाँ है? कोई बात नहीं, ले जियाओ चुआन जरूर जानता है। उसे मिलो तो सब साफ हो जाएगा। गुरुजी, अभी गैंग लीडर ब्लैक ड्रैगन गैंग आपको ढूंढ रहा है हर जगह। फिर आप खुद क्यों आए? बाग की मान में क्या यह गुरुजी ने ले चेंडोंग को मारा है? हे भगवान, जिसे ले जियाओ चुआन पूरे दिन ढूंढता रहा, नहीं मिला। वह हमारे सामने ही था। गुरुजी, आपने ले चेंडोंग को मारा और तियान्यू रियल पर्सन को भी भेज दिया। उनकी कमाई बंद कर दी। ले जियाओ चुआन यह नहीं छोड़ेगा। उसके पीछे एक उस्ताद है। सुना है वह महान उपलब्धि स्तर पर पहुंचने वाला है। आप हमारे साथ भाग चलिए। मेरी शब्दावली में यह शब्द नहीं है। बताओ, ले जियाओ चुआन कहाँ है? रिपोर्ट करो। गुरुजी, आज वह ले चैंटियन के यहाँ है, अपने बेटे के पास, एक निजी विला में, ध्यान में, शहर के पूर्वी बाहरी इलाके में। गैंग का गुप्त ठिकाना। इस बार जाकर सब खत्म करूंगा। यह कैसे इस्तेमाल होता है? गुरुजी, यह मुझे अच्छी तरह आता है। देखिए, यह बटन कॉल रिसीव करता है। बस यहाँ स्वाइप करें। तो था न हुआ। गुरुजी, कहाँ गए? गुरुजी अचानक गायब क्यों हो गए? यह कैसी कला है? टेलीपोर्ट कर सकते हैं? यह मछली भी बहुत उछलती है। गांव हुएन, तुम अभी यह चिल्लाएं। मुझे लगा कुछ हो गया। कोई बात नहीं, अच्छा है। मैं खाना बना रही थी। यह मछली बिल्कुल नहीं मानती, नीचे गिर गई। मैं डर गई और फोन शायद मैंने गलती से दबा दिया। आप लोग चिंतित हो गए। कोई बात नहीं, इसे स्पिरिट कंसंट्रेटिंग बीड कहते हैं। यह तुम्हारी लिंग ऊर्जा खोलने में मदद करेगा। मुझे तुम पर आजमाना होगा। क्या यह सच में काम करेगा? थाना हुआ, जब गांव हुएन कहते हैं तो पक्का। कोई समस्या नहीं, तुम दोनों जाओ। मैं खुद रसोई में तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाती हूँ। दीदी, मेहनत होगी। मुझे क्या करना होगा? कपड़े उतारो और पेट के बल लेट जाओ। कपड़े उतारू। लिंग शरीर खोलते समय ज्यादा कपड़े लिंग ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डालेंगे। ठीक है। यह खाओ, फिर शुरू करते हैं। सफल हो गया। क्या हुआ? था न हुआ? कुछ नहीं, अभी दर्द हुआ, रोक नहीं पाई। दीदी डर गई। मैं ठीक हूँ। पूरे शरीर में ताकत भरी हुई है। लोडिंग बॉडी कमाल है। अभी जागी और फाउंडेशन पीक पर पहुँच गई। था न हुआ? कमाल हो। तुम भी गोल्डन कोर के करीब हो। यह खाओ, यह तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। कल खाया था, आज भी खाना है। चलो, स्वादिष्ट है जी। उस्ताद गांव हुए, लिंगतिज सबसे अच्छी है। गोल्डन कोर क्या है? कल्टीवेशन के कई स्तर हैं। जिस स्तर पर पहुंचोगे, मन में पता चल जाएगा। हाँ, मेरे मन में एक आवाज कह रही है कि मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पीक पर हूँ। हाँ, कल एक जेड पत्थर ढूंढना होगा। जेड पत्थर किस लिए? वह किस काम आएगा? लोडिंग बॉडी बहुत शुद्ध है। जागने पर शरीर से पूरी तरह नहीं जुड़ी लिंग ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। अच्छा जेड लिंग ऊर्जा रख सकता है। पास रखने से ऊर्जा बनी रहेगी। तो ऐसा है, पर अच्छा जेड पहचानना मुश्किल है और कीमत भी कम नहीं होगी। पैसे की चिंता मत करो। जो कार्ड मैंने दिया था वह काफी है। देर हो रही है, मुझे जाना है। मेरे लौटने पर कल जेड चुनने चलेंगे। जी, तुम खाना खाकर नहीं जाओगे? नहीं, जरूरत नहीं। मैं तो तुम्हें अपना हुनर दिखाना चाहती थी। किसी और दिन जरूर। अब कपड़े पहन सकते हो। जी। पूरे शरीर में ताजगी है।
महान उपलब्धि स्तर अब सामने है। मालिक, जब आप बाहर आएंगे हमें लेकर दुनिया पर राज करेंगे। मेरे सफल होते ही यह दुनिया मेरी होगी। सफलता से पहले मुझे परेशान मत करो। चले जाओ। जी उस्ताद। प्राचीन लिंग स्टोन सच में अद्भुत है। सोल फ्यूजन स्टेज सफल। इतनी ताकत, बहुत दिनों बाद, 100 साल की नींद के बाद फिर से दुनिया देख रहा हूँ। इस दुनिया को और दुख नहीं सहना चाहिए। ब्लैक ड्रैगन गैंग न मिटे, दुनिया शांत नहीं। मिल गया। वह गांव हुए, वह टूर्नामेंट में आया है। बहुत अच्छा। मेरा आदेश सुनो, उसे जिंदा पकड़कर मेरे पास लाओ। वह सीधा आपकी तरफ आ रहा है। कहता है कि वह आपसे मिलने आया है, मुझे ढूंढ रहा है। बहुत हिम्मत है। मैं खुद ही उसे तलाश रहा था। मैं अपने हाथों से उसे खत्म करूंगा। अरे लड़के, तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ घुस आया। ले शियाओ चुआन कहाँ है? सुनाई नहीं दिया? गोली चलाओ, इसे जान से मार डालो। मैं फिर से पूछता हूँ, ले शियाओ चुआन कहाँ है? सोचकर जवाब दे। वो अंदर है। तू ही आओ जुआन है। बड़ा घमंडी है तू ले शियाओ चुआन का बेटा है। मैं ले झेंटियन हूँ। तूने मेरे भाई को मारा और आज खुद यहाँ मौत को दावत देने चला आया। पिताजी को परेशान करने की जरूरत नहीं। मैं अकेले ही तुझे खत्म कर सकता हूँ। तुम मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं हो। मुझे ले शियाओ चुआन के पास ले चलो। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तुझे मेरे परिवार की ताकत दिखाता हूँ। क्या? मैंने पहले ही कहा था, तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। आखिर तू कौन है? मुझे ले शियाओ चुआन से मिलना है। मैं अभी हारा नहीं हूँ। मर। मौत। मैं तुम्हें पूरा करूंगा। लगता है यही जगह है। अरे दादा, वह मर गया? क्या कह रहे हो? चेन तियान कैसे मरा? उसे गांव हुएन ने मार दिया। तुमने मेरे सबसे छोटे बेटे को मार डाला। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, पर उसने पीछे से हमला किया। रुको, तुम्हारी ऊर्जा। क्या तुम वही ड्रैगन हो? समझदार हो। इस हथियार पर प्राचीन किम लिंग स्टोन। स्वामी सही कह रहे थे। 10,000 साल सोए, स्तर गिर गया। अब तुम मेरे बराबर हो। आज स्वामी के लिए तुम्हें खत्म करूंगा। लगता है मेरा 100 साल सोना ब्लैक ड्रैगन से नाता तोड़ना काफी नहीं था। आज तुम्हारा अंतिम दिन है। मेरे दोनों बेटे मारे गए तुम्हारे हाथों। आज तुम्हें टुकड़े टुकड़े नहीं किया तो मैं ले जियाओ चुआन नहीं रहूंगा। भाग क्यों रहे हो? तुम बहादुर थे ना? किम लिंग स्टोन तलवार पर है। सीधा सामना किया तो नुकसान होगा। उसे अलग करना होगा। पहले मेरे बेटे की जान दो। 9 आकाशीय बिजली। अब तो मरना ही पड़ेगा। बस इतनी ही ताकत है। नामुमकिन। तुम मेरे स्तर के हो। विश्व विनाश कटार। तुम भी पीछे हटते हो। अभी तो बहुत घमंड था। लगता है तुम बस इतने ही हो।
अच्छे पत्थर की बर्बादी, मौत के कगार पर भी शेखी, मर जाओ। क्या? मेरी तलवार, तुम्हारा सहारा खत्म। क्यों? तुमने स्तर वापस नहीं पाया। तुम जिस स्तर की बात करते हो वह सिर्फ सांसारिक बंधन है। मैं इस दुनिया में नियम तोड़ने आया हूँ। स्वामी सही कहते हैं, तुम सच में संकट हो। वह स्वामी कहाँ है? उसने मुझे सुला क्यों दिया? मरते दम तक नहीं बताऊंगा। तुम इंतजार करो। स्वामी महान स्तर पार करने वाले हैं, तब तुम्हारा अंत होगा। अफसोस, तुम वह दिन नहीं देखोगे। महान स्तर पर लौट आए। ले जियाओ चुआन निर्दयी है, मरने पर भी पाप नहीं धुलेंगे। डरो मत, आज से तुम आजाद हो। दर्द नहीं, अब दर्द नहीं। तुम खड़े हो सकते हो। छोटे भाई, क्या तुम देवता हो? धन्यवाद छोटे भाई, हमें बचाने के लिए धन्यवाद। तुम कमाल हो, तुम देवदूत हो। हमें बचाने आए हो ना? हाँ, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। चिंता मत करो, अब कोई खतरा नहीं। बाओ बी को यहाँ बुलाओ। मैं यहाँ क्यों हूँ? यह तो गैंग लीडर का घर है। मुश्किल में हूँ, मैंने तुम्हें यहाँ भेजा। गुरुजी, गुरुजी, आप क्या आदेश देते हैं? ये लोग मैंने अभी बचाए हैं, इन्हें व्यवस्थित करो। उनके परिवार खोजने में मदद करो। उनकी पूरी सुरक्षा करो। आज्ञा है, सब ठीक करूँगा। यह ऊर्जा बिना मेहनत मिल गया। अर्थ स्टोन भी पास में है। पत्थर की प्रतिक्रिया जरूर पास में है। मुझे छोड़ो, बचाओ। कौन चिल्ला रहा है? मेरी बेटी को मत छुओ, कमीने, भाग जाओ वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। उसे छोड़ो। दिन दहाड़े तुम्हारी हिम्मत? भागे नहीं तो मैं तुम्हारे सामने ही मजा लूंगा। नहीं, ब्लैक ड्रैगन गैंग जब तक नहीं मिटता हम एक दिन भी चैन से नहीं रह सकते। लड़ो। गोलियां पिघल गईं। यह क्या है? पूर्ण शक्ति के सामने तुम सिर्फ चींटियां हो। तुम कहाँ से आए? भागो, यहाँ खतरा है। यहाँ मत आओ, जान जाएगी। एक और मौत के मुंह में। बेकार लोग, घुटने टेको और माफी मांगो। शायद जल्दी मौत दूं। बहन एनरान, हम खड़े होकर मरेंगे, घुटने टेक कर नहीं जिएंगे। आज भले ही बलिदान देना पड़े, तुम्हारे सामने सिर नहीं झुकाऊंगी। साथ मरते हैं। आ, ठीक हो, ठीक हो। पीछे हटो, मुझे छोड़ दो। बच्चे, तुम में कुछ ऊर्जा है, पर मुझसे बहुत कम। जानते हो मैं कौन हूँ? ब्लैक ड्रैगन लीडर से मिलूंगा। मैं एल्डर बनूंगा, उनका सम्मानित सदस्य। लीडर ने वादा किया, साथ मिलकर दुनिया जीतेंगे। जाने की जरूरत नहीं, लीडर मर चुका है। अब ब्लैक ड्रैगन गैंग नहीं रहा। तुम झूठ बोल रहे हो। जियाओ चुआन कितना बड़ा था, उसके पास कितने योद्धा थे तुम जैसा? हास्यास्पद। मानो या न मानो, पर तुम्हारा फायर स्टोन मैं ले रहा हूँ।
फायरस्टोन के बारे में कैसे पता? तुम्हारी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, आज खुद मौत के मुंह में आए हो, तो मैं लीडर के लिए तुम्हें खत्म करूंगा। नहीं, उसकी ताकत। क्या उसका स्तर मुझसे कहीं ऊपर है, इसलिए महसूस नहीं कर पा रहा उसकी असली ताकत? आज यहाँ रुकना ठीक नहीं, फिर मिलेंगे। भाग रहे हो? बहुत देर हो गई, घुटने टेको। तुम आखिर तुम कौन हो? यहाँ आए। क्या तुम ब्लैक ड्रैगन के सदस्य हो? ब्लैक ड्रैगन गैंग खत्म। अगर विश्वास न हो, नीचे जाकर ले जियाओ चुआन से पूछ लो। तुमने लीडर को मार डाला। कमजोरों पर अत्याचार, जीने से फायदा। धन्यवाद उद्धारकर्ता। आपका नाम क्या है? गाओ हुयेन। कल मैं स्तर पार कर लूंगा, दुनिया में छा जाऊंगा, तब ब्लैक ड्रैगन दुनिया जीतेगा। ले जियाओ चुआन, सही कहा ना? ले जियाओ चुआन, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। स्वामी, हाँ, सेवक यहाँ है। तुम अकेले क्यों हो? ले जियाओ चुआन कहा। और सदस्य? स्वामी, सब खत्म, सब बर्बाद हो गया। लीडर मर गया, सारे सदस्य सब धोखा दे गए, सब एक आदमी की वजह से। गाओ हुयेन, ब्लैक ड्रैगन, अब सिर्फ मैं बचा हूँ। क्या? गाओ हुयेन, गाओ हुयेन, आखिर तुम 100 साल पहले सताया था, अब भी कर सकता हूँ। तेरा मांस खाऊंगा, तेरा खून पीऊंगा। स्वामी, कल मैं सब मिटा दूंगा। ब्लैक ड्रैगन, मैं नया बनाऊंगा। व्हाइट ड्रैगन, रेड ड्रैगन, 10,000 गैंग बनाऊंगा, पूरी दुनिया मेरी होगी। गाओ हुयेन, इंतजार कर, कल तेरा अंतिम दिन होगा। गाओ हुयेन, वापस आ गए, सही समय पर। बैठो, खाना खाओ। कहाँ गए थे इतनी जल्दी? छोटा काम निपटाया, रास्ते में घूम आया। यह किसका मांस है? स्वाद अच्छा है, सांप का मांस, ताजा। मेरा हुनर अच्छा है ना? खाकर जेड मार्केट चले, मैं भी चलूंगी। यह टुकड़ा कितने का? आपकी नजर अच्छी है। यह 1000 साल पुराना जेड है, बुराई दूर करता है, आत्मा को शांत करता है, पर दुर्भाग्य से किसी और ने पहले बुक किया है। यह तो ताओ क्विंगहे है, तुम जैसी यहाँ आने लायक। हुआंग शिउ, वाह, यहाँ मिलना। तुम जैसी गरीब यहाँ। क्विंगहे, बहन, यह कौन है? मुंह इतना गंदा। मेरी कॉलेज की सहपाठी है, अमीर बॉयफ्रेंड बनाया, सबको परेशान करती है। ताओ क्विंगहे, तुम जेड मार्केट क्यों आई हो? जीने का रास्ता नहीं, कचरा बीनने आई हो? हम जेड खरीदने आए हैं। यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ठीक है, पर देखने से लगता है पैसे नहीं है। बॉयफ्रेंड चुनो, मेरे बॉयफ्रेंड जैसा चुनो। रोज लाखों खर्च करता है, और यह बेचारा 10,000 का बैग भी नहीं ले पाएगा। बेचारा। तुम क्या बक रही हो? गाओ हुयेन, तुम्हारे सस्ते बॉयफ्रेंड से 10,000 गुना बेहतर है। लिंगती, इनसे मत उलझो। यह जेड मेरी औरत ने पसंद किया है, 3 करोड़ जमा कर चुके हैं। तुम खरीद सकते हो? मैं 5 करोड़ बोलता हूँ। तुम मुझसे बोली लगाओगे? ली परिवार जेम्स का कारोबार करता है, 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति। मैं 6 करोड़ बोलता हूँ। यह जेड आज मुझे ही मिलेगा। 8 करोड़, 8 करोड़ 50 लाख, 9 करोड़, 9 करोड़। बच्चे, खतरनाक मत बनो। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं और नहीं बढ़ा सकते, वरना पापा मार डालेंगे। बहुत महंगा है। 9 करोड़ में जेड खरीदना बेकार है। बेकार नहीं, पैसा बाहरी चीज है, खोकर कमा सकते हो। सब तुम्हारी बात मानते हैं, आखिर यह तुमने मुझे दिया है। यह ब्लैक कार्ड, लिमिट कम से कम 10 करोड़। तुम इतने अमीर हो? गाओ हुयेन, हम हार गए। यह जेड पहनने से तुम्हारी आत्मा स्थिर रहेगी, किसी दवा से बेहतर। क्विंगहे बहन, गाओ हुयेन की बात मानो। माफ करे महाशय, मेरी आंखें नहीं थी, पहचान नहीं पाई। आप इतने अमीर हैं।
गर्लफ्रेंड का ख्याल रखते हैं। मैं भी अच्छी हूँ, सब काम आती हूँ, दोनों बहनों से मिल सकती हूँ, मुझे भी मौका दो। हुआंग शिव, तुम्हें शर्म आती है? भागो, लोगों को बीमार मत करो, ऐसे मत करो, हम सब बहनें हैं। बेशर्म औरत, तुम्हारी हिम्मत, इतनी जल्दी दूसरे से चिपकी, घर जाकर सबक सिखाती हूँ। गांव हुएन, आखिरकार तुम मिल गए। दादाजी फिर बीमार है, हालत बहुत गंभीर है, जल्दी चलो देखो। तुम लोग घर जाओ, मैं जू परिवार जाता हूँ, जल्दी लौटूंगा। ठीक है, ध्यान रखना। गांव हुएन, जल्दी लौटना। गांव हुएन, लाइव देखा तुम्हें, स्टेडियम में मुकाबला। उस दिन अकेले सबको हराया। एक देश के साधक खुद को दुनिया का देवता कहते थे। लगा फिल्म देख रही हूँ, पता नहीं था सच है। तुम सच में साधक हो और इतने शक्तिशाली। यह बात भूल जाओ, मैं ज्यादा दिखना नहीं चाहता। समझ गई, किसी को नहीं बताऊंगी। दादाजी की हालत कैसी है? पिछली बार आपने ठीक किया था, सेहत सुधर गई थी, पर कुछ दिन पहले अचानक बीमार पड़े, पहले से गंभीर। डॉक्टर कहते हैं कोई जहर है। वे समझ नहीं पा रहे। मैं हार गई, आपके पास आई, फिर वही जहर। इसके पीछे जरूर साजिश है। एनरान आखिर लौट आई। बहुत इंतजार किया। दादाजी कहाँ हैं? ऊपर बेडरूम में। हालत खराब है। वही डॉक्टर हैं जिन्हें बुलाया था पिछली बार, उन्होंने ही। दादाजी को ठीक कर दो। दिव्या, औषधि चाहिए तो मुझसे कहो। ब्लैक ड्रैगन गैंग के साथ मेरे संबंध बहुत गहरे हैं। कितने योद्धा चाहिए, मैं सब भेज सकता हूँ। क्या नीम हकीम से बेहतर नहीं होगा? मुंह बंद रखो। गांव हुए, कोई आम नीम हकीम नहीं है। पिछली बार उन्होंने ही दादाजी की जान बचाई थी। मान लिया वे दिव्य वैद्य हैं, लेकिन एनरान, आज मैं यहाँ तुमसे हमारी शादी के बारे में लड़ने नहीं आया। क्या सोचा है? मैंने कह दिया है, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी, नाजू परिवार से। तुम्हारे पास पैसे के सिवा है ही क्या? मेरे पीछे ब्लैक ड्रैगन गैंग है। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो ब्लैक ड्रैगन गैंग खुद जू परिवार की रक्षा करेगी। वरेनरान, सुन लो, यह सही कह रहा है। अब हमारे जू परिवार को वाकई सहारे की जरूरत है। किस बात पर हंस रहे हो? यहाँ हंसने की जगह नहीं। एनरान, जिद मत करो बेटी, यह रिश्ता पक्का हो चुका है। अब तुम मास्टर हुआंग की हो चुकी हो। परिवार के लिए थोड़ा समझौता कर लो। हाँ हाँ हाँ, हट जाओ। तुम चीज क्या हो? बीच में टांग अड़ा रहे हो। कहा ना रास्ता छोड़ो। दिव्या, वैद्य को दादाजी का इलाज करने दो। बहुत देखता हूँ यह नाटक कब तक करते हो। कब तक? वही पुराना जहर है, मात्रा बढ़ा दी गई है, इसीलिए लक्षण गंभीर हैं। दादाजी बाहर नहीं जाते तो फिर उन्हें बार बार यह जहर कैसे मिला? यह जहर सांप पर्वत के गुप्त नुस्खे से है। वहाँ आसानी से नहीं मिलता। वहाँ सिर्फ ब्लैक ड्रैगन गैंग के लोग जाते हैं। जाहिर है यह हरकत उस दुष्ट हुआंग की है। ब्लैक ड्रैगन से रिश्तों का फायदा उठाकर मुझे मजबूर करने के लिए जहर दिया। तभी वह कह रहा था कि उसके पास इलाज है। मतलब यह सब उसकी ही चाल थी। एनरान, दादाजी फिर से जी उठे। दादाजी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। युवक, फिर से मेरी जान बचाई। आपकी इस महान कृपा को हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। दादाजी की किस्मत बहुत अच्छी है। कितना भी खतरनाक जहर हो, बेअसर है। अरे एनरान, तुम समझी नहीं। मैं क्यों जहर दूंगा? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सही कह रही हो एनरान, गलत मत समझो। हुआंग जी के पास मुझे नुकसान पहुंचाने की कोई वजह नहीं है। मैं जो ठीक हुआ हूँ इन दिव्य वैद्य की बदौलत है। एनरान, अब जब दादाजी ठीक हो चुके हैं तो हमारी शादी की बात भी पक्की कर लेनी चाहिए। सपने देखना बंद करो। सपने? अब जू परिवार के पास पैसे के सिवा क्या है? आज तुम्हें शादी करनी ही होगी, चाहे मर्जी हो या ना हो। क्या कोई मेरी मदद के लिए एक शब्द नहीं कहेगा? एनरान, जू परिवार ब्लैक ड्रैगन से पंगा लेने का खामियाजा भुगतने की ताकत नहीं रखता। आज पहले मैं थोड़ा स्वाद चख लेता हूँ। देर सवेर तुम मेरी ही होगी। तुमने मुझ पर हाथ उठाया। जानते हो मैं कौन हूँ? मेरे पीछे ब्लैक ड्रैगन गैंग है। तुम जैसे सड़कों के नीम हकीम की औकात की मुझसे मुकाबला करो। ब्लैक ड्रैगन गैंग अब खत्म हो चुकी है। खत्म? यह कैसे मुमकिन है?
ब्लैक ड्रैगन गैंग जो सदियों से खड़ी थी, इतने योद्धा होने के बाद तुम कहो और खत्म हो जाए, इतनी मजाक की बात है। युवक, ऐसी बेतुकी बातें नहीं कहते। अगर ब्लैक ड्रैगन नहीं रही तो हमें क्यों नहीं पता। ले शियाओ चुआन मारा जा चुका है, सारे संरक्षक गद्दारी कर चुके हैं। आज से इस दुनिया में कोई ब्लैक ड्रैगन गैंग नहीं बचेगी। बकवास बंद करो, तुम्हारे पास क्या सबूत है? अभी फोन करके अपने आका से पूछ लो, देख लो वह फोन उठाता भी है या नहीं। ठीक है, अभी फोन मिलाता हूँ। तुम्हारे सामने ब्लैक ड्रैगन के मुखिया की आवाज सुनाता हूँ। फोन मत करो, मुखिया मर चुका है। नामुमकिन, यह बिल्कुल नामुमकिन है। हु एन रान से शादी नहीं करनी तो चुपचाप दफा हो जाओ। अब कोई सहारा नहीं, जू परिवार के आगे तुम्हारी कोई औकात नहीं। बकवास बंद करो, आज चाहे जो हो पहले इसे सबक सिखाते हैं। आखिर आखिर तुम कौन हो? एक ऐसा शख्स जिससे तुम पंगा नहीं ले सकते। मुझे याद रखना, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अब क्या करें? वह ब्लैक ड्रैगन गैंग से मदद मांगने गया होगा। मेरा यकीन करो, अब ब्लैक ड्रैगन गैंग का वजूद नहीं रहेगा। अधिकारी को ठिकाने लगाने के बाद ब्लैक ड्रैगन गैंग इस दुनिया से पूरी तरह मिट जाएगी। हाँ, मुझे आप पर भरोसा है। शुक्रिया, अगर आप ना होते तो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करती। मैं जानती हूँ पैसे आपके लिए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन इस वक्त मैं यही दे सकती हूँ। इन ब्लैक कार्ड्स में से हर एक की लिमिट 100,000,000 से कम नहीं है। खर्च करो खूब खुलकर। आखिर मेरे घर के पास पैसे के सिवा कुछ नहीं है। ठीक है, भविष्य में कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। जू परिवार के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। गांव हुएन, सावधान रहना होगा, वह कमीना आपको आसानी से नहीं छोड़ेगा। फिक्र मत करो। आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर में समाई पर परिष्कृत नहीं हो पाई। लगता है इस अग्नि मणि को काष्ठ मणि के साथ परिष्कृत करो, तभी यह मेरी ताकत में बदल सकती है। इसे अकेले सोखना सिर्फ वक्त की बर्बादी है। चलो ठीक है, काष्ठ मणि मिलने के बाद ही आगे सोचेंगे। सफलता मिल गई, आखिरकार सफलता मिल गई। गांव हुएन, मेरा इंतजार करो, यह दुनिया मेरी है। मैं तुम्हारा जीना मुहाल करूंगा, ना जीने लायक छोड़ूंगा, ना मरने लायक। मौसम क्यों बदला? भूकंप है क्या? इंटरनेट पर तहलका मच गया है, पूरा देश ऐसा हो रहा है। आपातकालीन सूचना, पूरे देश में असामान्य खगोलीय घटनाएं। सभी नागरिकों से अपील है कि घर से बाहर ना निकलें और निर्देश का इंतजार करें। रिकॉर्ड करना बंद करो, चलो यहाँ से। यह हलचल छोटी नहीं है, लगता है वह अब और इंतजार नहीं कर सकता, तो चलो चलकर उससे मिलते हैं। वह कौन सा राक्षस है? कितना बड़ा सांप है? जल्दी लाइव करो, कोई उससे लड़ रहा है। आपातकालीन खबर, एक रहस्यमय साधु विशाल सांप से लड़ रहा है। दृश्य खतरनाक है, घरों में रहें, अंदर ही रहें। तू किस कुल का पिशाच है? गांव हुएन, आखिरकार हम फिर मिल गए। तूने मुझे पहचान लिया? सिर्फ पहचाना ही नहीं, 100 साल पहले जब तू कमजोर था, मैंने खुद तुझे वांगचू झील में गिराया था। तू 100 साल तक सोता रहा और मैंने 100 साल तक साधना की, तो वह तू ही था। गांव हुएन महाराज, क्या वह ठीक है? वह जरूर जीत जाएंगे। आ आ आ लिंगती, गांव हुएन, आपको जीतना ही होगा। हाँ हाँ हाँ, तुझे क्या लगता है तू आज भी ड्रैगन गॉड है? तेरी ताकत घट चुकी है, तू मुझसे कैसे लड़ेगा? इस सांप में भी कुछ तो दम है।
हे भगवान, गांव हुएन महाराज घायल हो गए, काम तमाम, अब मुकाबला नहीं कर सकते। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी रक्षा करें। गांव हुएन, आप हार नहीं सकते। लगता है तुझे इस छोटी लोमड़ी के शरीर के अंदर की दिव्य मणि की बहुत जरूरत है। जान प्यारी नहीं है, फिर भी महालय राज्य पाने की लालसा नहीं, तो फिर तेरा मरना ही तय है। महाराज, वह प्राचीन दिव्य मणि जिसे ढूंढ रहे थे वह मेरे शरीर में है। यह सब मेरी गलती है। चुपचाप खड़ी रह, हिलना मत, वरना मैं इसे कुचल दूंगा और साथ में दिव्य मणि को भी। तू मुझे धमका रहा है? महाराज, मेरी चिंता मत करो, इसे मार डालो। वाह, एक महान ड्रैगन गॉड एक छोटी लोमड़ी के चक्कर में बेबस हो गया। कितना दयनीय है। महाराज, मैं आपको काष्ठ मणि दे दूंगी ताकि आप महालय राज्य वापस पा सकें। आप जरूर जीतेंगे। रुक जाओ, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, यह मेरा आदेश है। गांव हुएन महाराज, इसे छोड़ दो। कोई मूर्खता मत करो। महालय राज्य ना भी हो तब भी मैं जीत सकता हूँ। लिंगती, तुम ठीक तो हो? क्या तुझे लगता है मेरी शक्ति सिर्फ मेरे स्तर पर निर्भर है? ड्रैगन, वह ड्रैगन गॉड है। डिवाइन ड्रैगन प्रकट हो गया। सोचा नहीं था कि वही ड्रैगन गॉड है। बहुत खूब, आज मैं ड्रैगन को मारकर अमर हो जाऊंगा। 100 साल की साधना, अनगिनत मणियां सोखकर मैं अमर हो चुका हूँ। नहीं, मेरा शरीर अमर है, तू मुझे नहीं मार सकता। 1000 साल की साधना पल भर में बर्बाद नहीं हो सकती। सिर्फ 1000 साल, मेरी नजरों में यह एक पल भर से ज्यादा कुछ नहीं है। सच में अराजकता की दिव्य मणि से बना रूप है। बहुत अशुद्ध चीजें सोखी हैं। दिव्य चेतना मैली हो चुकी है। समझ गए तो क्या हुआ? बेकार है, मेरा शरीर अमर है। अमर? मैं देखना चाहता हूँ कि तू अपना शरीर कितनी बार बना सकता है। तू तू क्या करना चाहता है? अमर शरीर सिर्फ कुछ अशुद्ध पत्थरों के सहारे जिंदा है। मैं तुझे और इन सारे टुकड़ों को एक साथ पूरी तरह भस्म कर दूंगा। नहीं, नहीं, मेरी दिव्य मणि। महाराज, वह ठीक है। हाँ, शुक्रिया, आपकी कृपा है। ड्रैगन गॉड अमर रहें। वही हमारे असली भगवान है।